हमारे सत्यनारायण जी विष्णु को आप यहीं से भारी मतों से विजय बनाइए और वही हनुमान बेनीवाल कहेगा और वही काम होगा। इशारे से मेरे को बोला मंत्री जी गजेंद्र सिंह खिंवसर ने, मेरे समाज के साथ एक घटना घटित हुई थी भेड़ में, उसके लिए मैंने फोन किया कि मंत्री महोदय मैं एसटी मोर्चे का जिलाध्यक्ष हूँ, ताल ठोक के विचार करके आपसे बात करता हूँ। अशोक जी बोलिए आप, ये चीज रही कि आप ओरछा की बात कर रहे हो ना, ओरछा की बात कर तो आप चुनाव लड़ोगे, मैं ऐसी बड़ी बात नहीं, चुनाव समाज की पीड़ा हो आप, ये चीज है। काफी देखा मेरे को कांग्रेस पार्टी ने एसटी मोर्चे का जिलाध्यक्ष पद नौरा किया, मैं कहा मैं पद के लाले पद का नहीं हूं, मेरा तो काम और सम्मान चाहिए। वही कृष्णाराम विष्णु के पीछे मैंने 3 मीटिंगें करवाई, लाख रुपए खर्चे किए, समाज के कर्मचारियों से मांग के झुक के किया। मैंने वही बोला विधायक साहब आप मेरे एसटी का हॉस्टल बना दीजिए, एसटी की शमशान भूमि बना दीजिए, एसटी के को शिक्षा के भर्ती कर दे। कुछ भी नहीं हुआ तो मैंने वहां से पद त्याग दिया। मैं पद की जरूरत थी, 36 कौम का काम होता है और 36 कौम को आवाज मिलती है और सबसे पहले स्वागत और मान सम्मान मिलता है, वही नेता होते हैं, वही पार्टी होते हैं। तो भाई साहब और भी कुछ वक्ता है और मेरे बड़े भाई साहब और देंगे, वो बोलेंगे भाई ज्यादा टाइम लिया। और ये चीज है कि मेरे को बोलने में तो चाहे बोलो आप 2 घंटा लगे चाहे 3 घंटा लगे, बोलूंगा चाहे हिंदी हो मारवाड़ी हो, अपन का प्रेम बना रहे, सदैव प्रेम बना रहे। और मैं यही चाहता हूं आप ऐसे मजबूती से, ये सत्यनारायण विष्णु चुनाव नहीं लड़ा है, हनुमान बेनीवाल नहीं लड़ा है, लोट विधानसभा क्षेत्र के अंदर हर घर कार्यकर्ता बनोगे तो ये आपका अपन का चुनाव सफल करना जरूरी है, जरूरी है। ये चीज है, क्यों नहीं आप कहीं भी जाते हो, बड़ी बड़ी पार्टियों की मीटिंगें होती है, किसी समाज के व्यक्तित्व का मंच की आप बात कहते हो, बैठने के लाले पड़े, बैठने के लाले। वही पार्टी है हनुमान बेनीवाल की जो 36 कौम के लोगों को बोलने का मौका मिलता है, पार्टी से व्यक्तित्व धनी से मिलने का मौका मिलता है और मंच की ओर बैठने का मौका मिलता है। युवा साथियों अपन युवा लोग हैं, हनुमान बेनीवाल युवाओं के लिए एक मैं बड़ी बात कहता हूँ, विष्णु समाज के लिए, आपको खारी लगे चाहे अच्छी लगे, एक ही ऐसा आदमी है संसद हनुमान बेनीवाल ने, जो उसने आदमी ने मुद्दा उठाया विष्णु समाज के लिए कि संसद के अंदर केंद्र सरकार में विष्णु समाज को आरक्षण मिले। यह बात सही है गलत है, हाथ खड़े करो। और उधर से भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता आ रहे से, ऊपर से फ्लाइट से आए, चाहे कुछ भी आए, नरेंद्र मोदी आए, मेरे जोधपुर के संसद साहब के घर में विष्णु समाज के आगे धरना बजा के रखा, हुआ कि नहीं हुआ? उधर तो मोदी जी आए और इधर से शेखर साहब के घर के आगे धरना चल रहा था। यह बड़ी बड़ी पार्टियों की हालात है। अपन को समझ सोच के निर्णय लेना है, अपन को जिंदगी जीनी है, तो अपन को ये चुनाव का टाइम है, ये चीज से अपन को संघर्ष करना होगा। संघर्ष का नाम क्या है? एक एक वोट की जाके उस बूथ पे मजबूती से वोट देंगे, तब अपन मजबूत होंगे। वोट के कारण क्या? दोनों पार्टी का डेमोक्रेसी सबसे मजबूत कौन होता है? बूथ से खड़े हुए इंसान को सबक मिलती है कि पिछली बार बूथ किया, रिपीट हुआ, अब की बार क्या है। सबसे बड़ा होता है भाषण देने से, बैठने से अपन का मजबूत बूथ होगा, वही मजबूत आदमी होगा। और काफी बातें हैं हर समाज के अंदर, देखो कहीं बहन बेटी के साथ कैसा दुराचार हो रहा है, कई बहन बेटियों को सरेआम रोडों पे क्या क्या हालात हो रखे हैं। मैं तो ओनली फॉर कोई कहने में बेखौर नहीं, एक सच्चा आदमी हो। कोई लोग मेरे को 10 बार बोलते ऐसा फोन रखता हूँ, ऐसा फोन मेरे को बोलते आपको चर्चित होना है और आगे बढ़ना तो आप बड़ा फोन लीजिए। मैं कहा नहीं, मेरे समाज को 36 कौम को इज्जत और मान सम्मान मिलता है तो वही मेरा बड़ा फोन है 36 कौम। ये चीज है। काफी लोग सोशल मीडिया पर बोलते करते, कुछ लोग कहते मैं जब भाषण दूं तो मेरा तो वीडियो बनाना, मेरे को चर्चित नहीं होना है। अपन चर्चित जब होंगे लोट से विष्णुवास सत्यनारायण विष्णु को
जीता के विधानसभा में भेज देंगे, हनुमान बेनीवाल उसके ऊपर खंडे ऊपर आ देंगे, तब अपन मजबूत होंगे। ये सोच समझ के निर्णय लेना। बहुत बढ़िया मजबूती से तैयारी करो। मैं ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है, पर मेरे विशेषकर आगाज करता हूं मेरे एसटी के भाइयों से, आपको जागने का, उठने का समय आ गया है, समय आ गया, जागना ही पड़ेगा। आप ऐसे सोच लेना भूखे प्यासे कहने के उद्देश्य की बात नहीं है। बुजुर्ग लोग बैठे हैं मेरे सामने, केवल राम जी बैठे हैं, सोना राम जी बैठे हैं, काफी मेरे समाज के बैठे हैं, सब 36 कौम के बैठे हैं। याद और समय, वही सर्दी आ गई, वही सर्दी थी, इशारे से याद दिलाता हूं। अजय अब मेरे पास है मेरे बड़े भाई साहब इस लोट विधानसभा क्षेत्र के अंदर और तन मन धन से प्रचार करेंगे। मेरे बड़े भाई साहब जितेंद्र कुमार ढेलाना, मेरे समाज के लोगों को बोलूंगा उनको लोट विधानसभा में आए। बैठने की, बोलने की जगह नहीं मिलती है। अब मैं मेरे एससी एसटी के लोगों को कहता हूं, क्यों मेरे को दुख होता है, चुनाव आता है, 4 साल 10 महीने आपको दुख भुगतना पड़ता है। 2 महीने आप बोलोगे ना फॉर्चून गाड़ी हाजिर है, कौन सी गाड़ी में बैठोगे? चढ़े हुआ वोट लेने वाला आपको आगे बैठा देगा। आगे पीछे मत सोचना, 17,000 की इस आरएलपी के लिए भरपाई कर देना तो ये भील समाज सजग हो जाएगा, बड़े नेताओं के होश उड़ जाएंगे। क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? मेरे समाज के लोग कुछ बैठे हैं वहां, तो इशारे से चलता है कि बापीणी है तो फलौन जी कह दे वोट दो, उठे है तो करी कहने वोट नहीं देनो, समाज रो संगठन कर, अभी झोगड़ो एक पाई जो ओके खुल जावे के सहयोग करें, दुख दे जगन के बाड़ा में याद आ गई खासी जनता भीली समझ गया। अब भील हर समाज की कम्युनिटी से कहता हूं आपको, ये सत्यनारायण हनुमान जी बेनीवाल चुनाव नहीं लड़ रहे, अपन लोट विधानसभा क्षेत्र के एक जिनका लोकतंत्र में अधिकार वोट देने का, सब लोग चुनाव लड़ रहे हैं। अपन को तैयारी करनी मजबूती से, ये चीज है। और काफी लोग मेरे युवा साथी, और ये सोच लेना कि हमारे नीले झंडे की मैं पहचान बताता हूं, एससी एसटी के लोगों को नीले झंडे की पहचान ये चंद्रशेखर ने बनाई ना, काशीराम के पीछे काशीराम। नीले झंडे की, जो नीला झंडा गले में है उसका मान सम्मान सत्कार होना चाहिए, कहीं नीचे मत गिरने देना। ये नीचे गिरे हुए को चंद्रशेखर भाई साहब ऊंचे उठा के लाएगा। आप देवी देवता को भूल जाना, इस नीले झंडे की पहचान बना के रखना। एक दिन ये पहचान पूरे भारत में गूंजेगी, तो पहचान 36 कौम की आगाज से गूंजेगी। युवा साथियों, और भी बड़े वक्ता है और पार्टी के पदाधिकारी है, और मैं तो ज्यादा क्या बोल रहा हूं, ठीक है, और काफी लोग वक्ता भी बोलेंगे। मैं तो आपके बच्चे के समान हूं, कोई गलती हो तो बेटा समझ के क्षमा प्राप्ति चाहता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई अशोक, आपने बहुत झुंझारू और ओजस्वी अपनी वाणी से लाभान्वित किया। अब मेरा निवेदन मगाराम जी सोलंकी वार्ड 5 विष्णावास, अचलाराम जी बांबू लोहावट, राम सिंह जी जालोड़ा, मोहन सिंह जी करनौद, सरपंच ढेलाना, पूर्व सरपंच रामनारायण जी डीलर ढेलाना, आप सभी से निवेदन है कि मंच पर पधारें। जिन महानुभावों का मैंने नाम लिया वो मंच पर पधारें। एक साथियों, मैं बार बार मंच से अपील कर रहा हूं कि आप इस कार्यक्रम के बहुत बड़े विशिष्ट अतिथि हैं, आप युवा हैं, आप देश के कर्णधार हैं और देश की भविष्य की राजनीति आप युवाओं पर टिकी है। आपसे मेरा करजोड़ निवेदन है, आप में बहुत बड़ा जोश है, जज्बा है, फिर भी आप पंडाल में बैठे, आपके लिए छाया पानी की व्यवस्था की गई है। मेरा करजोड़ आपसे निवेदन है कि आप एक बार पंडाल में बैठे। माननीय सत्यनारायण जी कुछ ही समय बीच आपके बीच आने वाले हैं, तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप पंडाल में बैठें, और जब आप पंडाल में बैठेंगे तो ही इस कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत होगी। साथियों,
इस राजस्थान की राजनीति में हमेशा उथल पुथल की राजनीति रही है और राजस्थान में दो ही पार्टियां हमेशा सत्ता पर आसीन रही और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने यह तय किया कि इस राजस्थान में यदि परिवर्तन लाना है, इस राजस्थान में किसान, कमेरे, दलित, माइनॉरिटी और शोषित वर्ग की सरकार लाना है, शोषित वर्ग को आगे करना है, तो हमेशा के लिए कुछ परिवर्तन करता होगा। और उसी परिवर्तन का आगाज जो आपके सामने दिख रहा है कि माननीय सत्यनारायण जी आज राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। सत्यनारायण जी का चुनाव लड़ना और आपका मतदान करना ये समय समय का खेल है। ये आप और हम सब लोगों के लिए बड़ी रोचक बात है कि राजस्थान में 80 वर्षों से राजनीति की सेवा करने वाले परिवार को राजस्थान के किसान कमेरे ने मौका दिया। ये मौका अच्छा है, ये राजस्थान की राजनीति के लिए शुभ संकेत है। मेरा निवेदन श्री उमेदराम जी मेघवाल एसएस नगर, पूर्व सरपंच, श्री मग सिंह जी भाटी एसएस नगर, इकबाल खान जी एसएस नगर, जय सिंह जी भाटी एसएस नगर से कि आप मंच पर पधारें। कालूराम जी पालीवाल छिल्ला, आपसे निवेदन कि आप भी मंच पर पधारें। श्री मंगलाराम जी कड़वासरा, हरिकिशन जी कड़वासरा, सोनाराम जी जाखड़, श्री भूराराम जी मेघवाल, हीराराम जी जानी, लाखाराम जी भादू, चौधरी कृष्णाराम जी डाबर, आप भी इस कार्यक्रम में पधारे। आपका तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन। साथियों, राजस्थान में एक बात चल रही थी, राजस्थान में एक बात चल रही थी कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी युवाओं की पार्टी है, टाबरों की पार्टी है, बच्चों की पार्टी है। लेकिन जो आज आपके सामने जो साफों का बहुत बड़ा पतरंगी और जो व्हाइट साफे राजस्थान में किसान कमेरे की शान है कि राजस्थान में यदि व्हाइट साफा वाला कोई बात कह दे, राजस्थान में यदि कोई साफे वाला आदमी बात कह दे, उस बात को कभी नकारा नहीं जाता, उस बात को सर्वमान्य माना जाता है। और जो साफों की बहुत बड़ी लंबी भीड़ है, साफों की बहुत बड़ी शान है, ये राजस्थान में परिवर्तन की ओर बहुत बड़ा इशारा है। साथियों, प्रजातंत्र का जमाना है, मल्टीमीडिया युग का जमाना है। इस जमाने में ज्यादा बात कही नहीं जाती, सब बात का अनुमान लगाया जाता है। ये राजस्थान का परिवर्तन आपके सामने दिख रहा है। मेरा आप सभी से निवेदन कि माननीय सत्यनारायण जी घर से इस मंच की ओर पधार रहे हैं, घर से निकल चुके हैं, आप सभी पंडाल में बैठे। साथियों, आप सब लोग पंडाल में बैठे, सत्यनारायण जी आपके बीच में 1 मिनट से पधारने वाले हैं। सभी महानुभाव जो गाड़ियों के पास खड़े हैं, जो बाहर खड़े हैं, साथियों, ये रैली नहीं रेला है, ये रेला है चंद्रशेखर रावण और हनुमान बेनीवाल की पार्टी का, जो राजस्थान में परिवर्तन की ओर श्री सुभाष जी बिरट सत्री एसवी पार्टी से हैं। आप भी पधारे मंच पर। और साथियों, मेरा निवेदन इन बुजुर्ग साथियों से है कि आप बहुत संयमित सिपाही है, आप हिंदुस्तान और हमारी शान है। जब से आज 3 घंटों से आप यहां विराजे हैं, लेकिन शैतान नगर चौराहे से लेकर सत्री चौराहे तक आज गाड़ियों का, जो इंसानों का रेला है, ये अपने आप में लोहाउट की ऐतिहासिक सभा है। ये ऐतिहासिक सभा राजस्थान ही नहीं, ये दुनिया में सबसे बड़ी ऐतिहासिक सभा है, क्योंकि इसमें सबसे बड़े बुजुर्ग साफा वाले बैठे हैं। साफा हिंदुस्तान की शान है, पगड़ी हिंदुस्तान की शान है। और यदि साफा वाले मिनक किसी साफा वाले के साथ चलना शुरू कर दे, तो कोई राजस्थान की ताकत नहीं है, कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो उस कार्रवाई को रोक सके। पप्पू राम जी, पूर्व सरपंच खेड़ा बागोड़िया पधारे हैं, आपका तहे दिल से अभिनंदन। मेरा आप सभी कार्यकर्ताओं से कर जोड़ निवेदन है, आप पार्टी के अनुशासित सिपाही है, आप हनुमान बेनीवाल के अनुशासित सिपाही है, आप चंद्रशेखर रावण के अनुशासित सिपाही है, आप सत्यनारायण जी राव के अनुशासित सिपाही है। मेरा निवेदन है कि आप पंडाल में बैठे। अब मैं उद्बोधन की कड़ी में मेरा निवेदन हमारे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के लोहाउट के झुंझारू कार्यकर्ता, जिन्होंने बड़ी मेहनत और लगन से सदस्यता अभियान में बहुत बड़ी हिस्सेदारी निभाई, मेरा निवेदन भोमाराम जी बिश्नोई चाडी से कि आप आए और इस कार्यक्रम को संबोधित करें। भोमाराम झुंझारू कार्यकर्ता है, दबंग और संघर्षशील युवा उभरती आवाज है। मेरा निवेदन भाई भोमाराम जी से कि आज की इस नामांकन रैली में
आप अपना उद्बोधन दें भाई भोमाराम जी। सबसे पहले तो गुरु जी के चरणों में प्रणाम। सम्मानित मंच, सामने बैठे पिता तुल्य बुजुर्गों, हम सफर युवा साथियों, राजस्थान की राजनीति के कोई नूर, उत्तर भारत के सबसे बड़े कद्दा और नेता, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो आदरणीय बड़े भाई साहब हनुमान जी बेनीवाल ने सत्यनारायण जी राव को संयुक्त रूप से प्रत्याशी घोषित करके हमारे सामने भेजा है। हमें 25 तारीख को मजबूती रख के एक नया संदेश देना है कि अब की बार कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का मिला जुली का खेल इस राजस्थान में हम नहीं चलने देंगे। पिछले 5 सालों में आपने देखा है तानाशाही, भ्रष्टाचारी किस चरम पे है। जो कार्यकर्ता थे उनको परेशान करना उनकी बुरी तरह से वो मतलब पूरी तरह से त्रस्त है। आज जिस हिसाब से लोग आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे आज स्टेडियम में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी हमेशा किसान और जवान की पार्टी रही है। उन्होंने हमेशा दलित, पीड़ित, शोषित, अल्पसंख्यक भाइयों की बात की है। हनुमान जी हमेशा बात करते हैं हम नए राजस्थान का निर्माण करना चाहते हैं। यदि कोई बूढ़ा बुजुर्ग आदमी कोर्ट कचहरी थाने में जाए तो सबसे पहले थानेदार खड़ा होकर पूछे, बाबा आपको चाय पिलाऊं या कोल्ड ड्रिंक लाऊं। हम ऐसे राजस्थान के निर्माण चाहते हैं। यदि हमारी बहन बेटी राजस्थान रात को 12 बजे यदि बाहर घूमने जाए तो सड़क पे कोई मजा ले, कोई सामने देख ले, उसको ये फील हो कि मैं मेरे घर के आंगन में घूम रही हूँ। भाइयों, हमेशा हनुमान जी ने राजस्थान को नई दिशा देने का काम किया है। अब की बार हमें मजबूती रखनी है। आपने 10 साल भाजपा को देके देखा, 5 साल आपने कांग्रेस को देके देखा। अब की बार आप आरएलपी पार्टी को अपना मत और समर्थन देके देखना। आपके उम्मीदों के ऊपर खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे। लोग बोलते हैं इस तरह भाई विकास हुआ वगैरह, धरातल पे विकास आपको पता है कैसा हुआ। आपको 5 साल याद रखने हैं। कई लोग आएंगे, बाहर की ताकतें आएंगी, आपके पूरा आपको रुझाने का प्रयास करेंगे, लेकिन आपको मजबूती रखनी है। नोरा करना घणैया आई पगम पोतिया मेरी, लेकिन तांतारी मजबूती रखनी है। और आपको एक ही चीज याद रखनी है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आपको पूरी तरह से मजबूती रख के एक नया संदेश देना है। हनुमान जी को बताना है कि लौट से हम पूरी तरह से मजबूत है और आप आगे राजस्थान के सिंहासन की तैयारी करो। बाकी सब युवा है, आगे बड़े मौका दे दा, लेकिन सत्यनारायण जी बूढ़ा आदमी है, बुजुर्ग आदमी है, हमेशा लौट की 36 कौम की सेवा करी है। एक बार मौका देना जरूरी है। थे भी समझदार हो और मौका देना भी चाहिए। हमेशा अगला मौका दियो, एक बार सत्यनारायण जी ने भी मौका देना चाहिए। धन्यवाद। राम राम सर। गोविंद राम जी एसएस अध्यक्ष भियान सर मंच पर पधारे हैं। गोविंद राम जी। मौलाना अब्दुल मजीद साहब सरपंच भाइयों की ढाणी, आप 80 गाड़ियों का काफिला लेकर आए हैं, मंच पर पधारे हैं। आपका तहे दिल से शुक्रिया मौलवी साहब। आप जैसे झुंझारू कार्यकर्ता, आप जैसे झुंझारू राजनेता ही इस राजस्थान की राजनीति को परिवर्तन करेंगे। मुझे पक्का विश्वास है कि जब जब भी इस देश में दलित, माइनॉरिटी, शोषित, पीड़ित ने आवाज उठाई, जब जब भी माइनॉरिटी ने एक तरफा रुख किया, वो पार्टी हमेशा विजयश्री रही है। रामचंद्र जी छिल्ला पालीवाल, बाहुरलाल जी छिल्ला पालीवाल, भिखूराम जी पालीवाल दयाकोर, जेठमल जी पालीवाल दयाकोर, समीर खान जी चैनपुरा, दीनू खान जी पलीना, अली खान जी चैनपुरा, बाबू खान जी पिपाड़िया चैनपुर, अतः खान जी चैनपुरा, लुकमदीन जी चैनपुरा, मेहदी खान जी ठेकेदार मोरिया, मौलाना अब्दुल मजीद साहब जी। मेरा निवेदन इन महानुभावों से कि आप इस कार्यक्रम में पधारे। ये कार्यक्रम आपका है, ये कार्यक्रम अपना है और इस कार्यक्रम को विधिवत और सही संचालन के लिए मैं मेरे युवा साथियों से निवेदन करना चाह रहा हूं कि आप पंडाल में बैठे। साथियों, दुनिया में जब भी सफलतम कोई कार्यक्रम हुआ है और जब भी सफलतम कोई आयोजन हमेशा सभी तरीके से बैठने से और सभी तरीके से रहने से होता है। मैंने आपसे मंच पर बार बार निवेदन किया और अभी भी कर जोड़ निवेदन कर रहा हूं कि आप पार्टी की शान है, आप पार्टी के रीढ़ की हड्डी है और युवाओं के बल पर ही देश की राजनीति का भविष्य और राजनीति का डेरा टिका हुआ है। आप युवा लोग यदि मंच और पंडाल में बैठेंगे और इस शान से इस कार्यक्रम को सुनेंगे, समझेंगे, इस नामांकन का
साथियों, ये अपने मोब का प्रोग्राम है। जब शुरुआत के प्रोग्राम की अच्छी शुरुआत होती है और तरीके में ये शुरुआत होती है तो वो कार्यक्रम सफलतम की श्रेणी में आना अपने आप लाजिमी हो जाता है। साथियों, ये जो बुजुर्ग अपने सामने बैठे हैं, ये बुजुर्ग राष्ट्र की धरोहर है, इस राज्य की धरोहर है, हमारी धरोहर है। और जिस पार्टी और जिस सदमे के साथ में बुजुर्गों का बहुत बड़ा रेला होता है वो हमेशा विजयश्री रहते हैं। बुजुर्ग बहुत बड़ी ताकत रखते हैं। अब उद्बोधन की कड़ी में इस एरिया के प्रख्यात गौ सेवक और भारतीय किसान संघ में जहां भी किसानों की समस्याएं होती है, जहां भी किसानों को दिक्कत होती है, हमेशा खड़े रहने वाले मांगीलाल जी से मेरा निवेदन है कि आप अपना उद्बोधन दें। मांगीलाल जी पड़ी, भाई मांगीलाल जी पड़ी से मेरा निवेदन कि इस आज के कार्यक्रम की, आज के इस जज्मे में आप स्वागत करें। कुशलावर से मगाराम जी मेघवाल सरपंच साहब, श्री नींबो का तालाब से सरपंच राजू देवासी जी पधारें मंच पर। मस्जिद की ढाणी से बशीर खान जी के नेतृत्व में जो 5 गाड़ियों का काफिला आया है, यह भी बड़ी ताज्जुब की बात है, बड़े उत्साह की बात है कि कार्यकर्ता अपने आप में मेहनत करके गाड़ियों का जो काफिला ला रहे हैं। ये राजस्थान और लाहौर की राजनीति में नई पहचान है। भाई मांगीलाल जी, मगाराम जी पवार बिराजनगर, राजू राम जी देवासी सरपंच नींबो का तालाब, चुतरा राम जी लोम रोड, किसान नेता विकास जी बीरेड़, अध्यक्ष भीम आर्मी लोहावट, आप भी मंच पर पधारें। श्री पूर्ण सिंह जी राजपुरोहित कानोडिया, आप आज 50 आदमियों के साथ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ज्वाइन करेंगे। एक बार जोरदार तालियों के साथ पूर्ण सिंह जी का स्वागत। 50 आदमियों के साथ आरएलपी ज्वाइन करेंगे श्री पूर्ण सिंह जी राजपुरोहित कानोडिया। पूर्ण सिंह जी आप मंच पर पधारें। आदूराम जी भादू जेरिया, आप भी मंच पर पधारें। अब मैं इस आज के कार्यक्रम में संबोधन के लिए भाई मांगीलाल जी। जय बोलिए वीर तेजाजी महाराज की, गुरु जम्बेश्वर भगवान की, रामसा पीर की। सभी किसान भाई लोहट विधानसभा क्षेत्र से दूर दराज से पधारे हुए लोहट की पवन धरा पर आप सभी 36 कौम के किसान भाइयों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। किसान भाइयों, यह एक ऐतिहासिक चुनाव होने जा रहा है। यह चुनाव लोहट विधानसभा क्षेत्र की 36वीं कौम चुनाव लड़ रही है। आप सभी किसान भाइयों से निवेदन है, सत्यनारायण जी बिश्नोई एवं हनुमान जी बेनीवाल, चंद्रशेखर आजाद बन करके इस पार्टी को बहुत ही कड़ी मेहनत करके ऊंचे स्तर पहुंचाने का काम अपन किसान भाइयों को करना है। ये सत्यनारायण जी एक सरल स्वभाव के व्यक्ति है, सबसे मिलजुल के रहने वाले व्यक्ति है। सत्यनारायण जी को भारी मतों से विजय बना करके विधानसभा में भेजने का काम इस 36वीं कौम करेंगे। जय बोलिए भारत माता की। सत्यनारायण जी बिश्नोई जिंदाबाद, हनुमान जी बेनीवाल जिंदाबाद, चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद। जय जवान जय किसान जय भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद भाई मांगीलाल जी। आपने बताया कि राजस्थान में परिवर्तन की ओर, राजस्थान में विकास की ओर जिस पार्टी का राजस्थान में सबसे बड़ा पैमाना है वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है और उसी पार्टी से उम्मीदवार है माननीय सत्यनारायण जी। अब
उद्बोधन की कड़ी में मेरा निवेदन राजू राम जी देवासी सरपंच नींबो को तालाब से कि अपना उद्बोधन दें श्रीमान राजू राम जी देवासी। श्री देवी सिंह जी भाटी एसएस नगर, हुक्म सिंह जी भाटी एसएस नगर, ठाकुर हुक्म सिंह जी एसएस नगर, पोकर राम जी हुडा एसएस नगर, आर के हुडा एसएस नगर, आपका भी तहे दिल से स्वागत। एक मेरा निवेदन टीकू राम जी माइला चौधरी साहब कहीं बैठे हैं तो मंच पर पधारे। चौधरी टीकू राम जी माइला और आदू राम जी मांझू सरपंच जैरिया, कलजी सोनी उप सरपंच मंच पर पधारे। मेरा निवेदन श्री राजू राम जी देवासी सरपंच साहब से कि आप आज की इस नामांकन रैली में अपना उद्बोधन दें श्रीमान सरपंच साहब। भारत माता की, भारत माता की। भाई लोगों, इतो जोश कम की करे। आज इन सभा में दूर दराजू गांव ढाणियों पधारियोड़ा मारा पिता तुल्य बुजुर्ग, युवा साथी और किसान कोमरा, इन मारवाड़ी लोआउटरी भोम, आ भोम बहुत भाग्यशाली भोम है। इन भोमू बहुत बड़ा बड़ा सूरवीर हुआ। इन भोम में सूरवीरों का नाम बताओ। आप बड़ा भाग्यशाली हो, आप इतना उदास क्यों बैठा हो? आप एक चिंता कर रिया हो कहीं वेला। एक अपन ने कांग्रेस और बीजेपी ने छोड़ अपन एक अच्छो मौको मिलियो है, अच्छो विकल्प मिलियो है। इन वास्ते मारा भाई लोगों, बुजुर्ग लोगों, आपने बात बतानी चाहूँ, आप इतना उदास मत रहो। एक बार आप जोकार जयकारो लगाओला, बोलो बाबूजी महाराज की, बोलो रामसा पीर की। इन वास्ते साथियों बातों बहुत है। 15 साल जब समझन डूका, जब लोगों की सेवा करन डूका, पहले समाज सेवा करी, देवासी समाज आऊँ। आपने थोड़ा दिन पहला ही उदाहरण ने तौर माते मीडिया बंधु आपने बताया वाला जोधपुर रावणा चबूतरा महीने देवासी समाज रो महाकुंभ करवायो। उन महाकुंभ री टीम रो मैं भी एक छोटो सो सदस्य हूँ। साथियों, हमारी समाज रो इतिहास पूछो तो मारा समाज रा लोग इन लोआउटरी भोमरा बाबूजी राठौड़ या और सहयोग दौड़ वाला हरमल जी राय का, रामदेव जी महाराज रो सहयोग दौड़ाड़ो और रत्नोजी देवासी मारी को मु, गोगा जी महाराज रो सहयोग दौड़ाड़ो हरदान जी देवासी वो मारी समाज और गाया रे रक्षा रे कारण वीर तेजाजी महाराज रो सहयोग दौड़ाड़ो मारो आसू देवासी। साथियों, भरोसा रखो, मैं सत्यनारायण जी रे साथे और हनुमान जी बेनीवाल ने साथे जोड़ियो हूं तो मैं कुछ सोच समझन जुड़ियो हूं। मैं गांव ढाणी किसानरी दुख और दर्द देखने जुड़ियो। मारो कोई लालच नहीं है, कोई लोभ नहीं है। इन वास्ते मारे युवा भाइयों, बुजुर्ग भाइयों निवेदन करूं, इतना दिन तो लोग कहता स्थानीय चीजें, हाँ मैं को आपने को नागौर जावनो को सतरी जावनो, आपने लोआउट में ही रहनो है वो स्थानीय। और बड़ी बड़ी पार्टियां, राष्ट्रीय पार्टियां, आप वो पार्टियां ने जानो भाई, कोई पार्टी गुजरात बनी उड़ी है, कोई पार्टी अंग्रेजी बनी उड़ी है, अब पार्टी आप एकदम राजस्थान री बनी उड़ी है। इन वास्ते जोरदार ताड़ियां बजाओ। अभी राजस्थान री नहीं, एकदम अपरी लोआउट विधानसभा वटो मात्र 50 किलोमीटर माते खिवसर विधानसभा री जनता ने बारंबार मारो प्रणाम है। अब एड़े नेता ने चूनन भेजियो, अंतिम गांव ढाणी रे लोगों री दुख और दर्द ने समझ परो। लाल 20 सालों संघर्ष कर रही है। हेलो, साथियों, राजस्थान में किसान कमेरे की आवाज और लोहावट के लोकप्रिय जनप्रतिनिधि माननीय सत्यनारायण जी आपके बीच पधार चुके हैं। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत सत्यनारायण जी का। बोलो भारत माता की, भारत माता की। साथियों, ये जो उमड़ा है हुजूम, ये लोहावट की राजनीति के लिए बहुत बड़ा शुभ संकेत है। ये लोहावट की राजनीति जिस ओर करवट लेती है, लोहावट की राजनीति में बहुत बड़ा आज का दिन
अजय अमर दिन है कि इस दिन लोहाउट की राजनीति में परिवर्तन होने का सबसे बड़ा उदय स्थल है। साथियों, मेरा सभी साथियों से निवेदन है कि आप जहां भी जगह मिले बैठे, और 40 से 80 गाड़ियों का काफिला रवाना हो चुका है। साथियों, 40 से पूरे लोहावट के रायसर से लेकर रिडमलसर तक हजारों गाड़ियों का काफिला पहुंच रहा है। अभी तो सिर्फ 4 आना तक का कार्यक्रम आए हैं। मेरा सभी महानुभावों से निवेदन कि आप पंडाल में बैठे, ये कार्यक्रम आपका है, ये अपना कार्यक्रम है, ये चुनाव आप लोगों का है, न कि सत्यनारायण जी का है। मेरा निवेदन है कि मैं सरपंच साहब से कहूंगा कि आप अपना उद्बोधन जारी रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। अपर बीच में सत्यनारायण जी पधारिया है। एक बार जोरदार ताली और गड़गड़ाहट आप स्वागत करो, मान बढ़ाओ, सम्मान दो। वे सत्यनारायण जी है 1985 ले लोटरी जनता री तन मन धनु सेवा करी। लोगों खाली पार्टी रे बारे में भी मैं नहीं सोचियो। सत्यनारायण जी ने पर्सनल लाइजन भी पूछिया लोगों ने, मैं लोहावट मित्रों ने पूछियो, भाई लोगों में सत्यनारायण जी ने टिकट नहीं बनियो, इन वास्ते मैं अब सत्यनारायण जी रे हाथे जुड़ रहा हूँ। RLP रो झंडा पकड़ियो। जण हमारा बूढ़ा बूढ़ा लोग कहो, राजू देवासी श्याम तेरे वाली विचारधारा सत्यनारायण जी में है। हमेशा तेरी आवाज, गांव के लोगों की आवाज विधानसभा में भेजने वाला तेरा नेता है तो सत्यनारायण जी ही है। इन वास्ते भाई लोगों रे निवेदन माते मैं भी इन पार्टी रो झंडा पकड़ियो हूं। और हर समाज का, हर जाति का संघर्ष करने का अधिकार है। पिछले 6-7 सालों से देख रहा हूं इस हरे झंडे का कोई पोस्ट आ जाए तो कि ये क्या है, भीम सेना वाले आ गए। अरे इस भीम सेना का भी मान सम्मान होगा। अगर इस झंडे के भी साथ में कोई छेड़छाड़ करेगा तो झंडे के पीछे डंडा भी है, याद रख लेना। अब इस झंडे वालों को मैं निवेदन करना चाहता हूं, आपके मान सम्मान इस संघर्ष में कमी नहीं आने देंगे। हनुमान बेनीवाल पे आप भरोसा करना। मित्रों, मैं बात बताता हूं, मैंने बीजेपी में काम किया और कांग्रेस में भी काम किया। कोई हिंदुओं के नाम पर, कोई मुसलमानों के नाम पर हमें लड़ा रहे हैं। अरे सापा वाला, टोपी वाला तो हम आए दिन साथ में रहते हैं। चुनाव आता है, लोग मन मुटाव करवा देते हैं। बड़े शर्म की बात है। अरे भाई, आप काम के नाम पे वोट लो, आप धर्म की राजनीति क्यों करते हो? इन राजनीति से मैं भी दूर हूं और हर युवा को बोलना चाहता हूं, इस राजनीति से दूर रहो। हाँ भैया, मान लो मुसलमानों का राज आएगा तो क्या होगा? अपन को मार देंगे क्या? कोई नहीं मारेगा। अगर हिंदुओं को राज आ गया तो क्या मुसलमानों को मार देंगे? आज तक नहीं हुआ। इतिहास उठा देख लो, कुछ नहीं हुआ। मेरे विधायक महोदय, सांसद महोदय को बोलता हूं, आप धर्म की राजनीति मत करो, आप जनता की सेवा करो। आप हर समय बोलते हो गरीब को गणेश मानकर हम विकास करते हैं। अरे आप गणेश का वापस मुंह भी नहीं देखते हो। चुनाव में आते हो, लंबे लंबे हाथ करके हमारे से वोट ले जाते हो, वापस गणेश का तो दर्शन ही नहीं करते हो। अगर गणेश आपके सामने आ जाए आपका दर्शन करने तो पुलिस साथ में रखते हो। ये कौन सी बात है भैया? आपको जागने की जरूरत है। और साहब बड़े बड़े वादे करते हैं, 4 एसडीएम खोला दिया। अरे एसडीएम में क्या है? मेरे लोहावट विधानसभा किसानों के आपसी विवाद की 1985 की फाइलें आज के दिन राजस्व विभाग के अटकी पड़ी हुई है। क्या हो गया? 4 एसडीएम खोला दिया तो क्या हो गया? अरे किसान बेचारा अपनी खेती बाड़ी से पैसा कमा के उन वकीलों को पैसा देते हैं, वो अजमेर के चक्कर काटते हैं। राजस्व विभाग एक ऐसा विभाग है किसान को बर्बाद कर देता है। अरे पहले ठीक था। अशोक जी कड़ेला हंसादेश मंच पे पधारे, आपका स्वागत है। और राजस्व विभाग ने आपने नजदीक से देखा है, राजस्व विभाग में बॉडी के कंधा देने का भी पैसा लेते हैं। वो किसान के पास कहाँ पैसा है? आपसी भाइयों में विवाद करवा देते हैं। पहले पंच पटेलों की राजनीति सही थी, गांव में लोग बात मानते थे। अब तो वो बात हो गई,
चार पंचों ने आके बोल दिया भाई आप ऐसे मत करो, हम तो तहसीलदार के पास चले जाएंगे। वहां गए, वकील साहब ने अच्छी सलाह दी, वो तहसीलदार, एसडीएम, राजस्व विभाग अजमेर तक भटकता है। यह समस्या अपने यहाँ की 1600-1700 फाइलें है लोट विधानसभा की, कोई नहीं बात करता। थोड़ा दिन पहले शेखाव साहब आ गए थे, मैंने पूछ लिया साहब हमारे इधर भगवान की मेहरबानी से, माँ करणी की कृपा से, बाबूजी की कृपा से, रायका नाथ जी की कृपा से एरिया में मीठा पानी हो गया, हम किसान बहुत बड़े मजबूत हो गए। और इधर से अशोक जी ने तारबंदी वाला 40,000 देना शुरू कर दिया, और वो 40,000 लेके हाथों हाथ पीछे बैठा है रोड पे, वो राजा पीछे बैठा, उनका दे रास्ता बंद। अरे भाइयों ऐसे क्यों कर रहे हो? नहीं नहीं, ये तो बाइक लेके आ गया, मेरे खेत से फास्ट निकला। अरे लोगों मानवता खत्म हो गई, और जिन लोगों ने कटान करवा दिया है, पीछे वाले भाई को आजाद कर दिया है, जो रोड पे जिनकी जमीन है, उनके लिए तो एक बार जोरदार तालियां बजाओ। आज के दिन अपने खेत के बीच में से लोगों को निकलने देता है, उन भाई का मैं मान सम्मान करता हूं। और महादेव मंत्री महोदय से पूछ लिया, मंत्री महोदय आप केंद्रीय मंत्री हो, राष्ट्रपति आपके हाथ में है, अभी एक तरफा आपके कानून हाथ में है, क्यों नहीं आप प्रत्येक खेत तक कटान रास्ता बनवा दो, और हमारे भी बच्चियों को स्कूल की बस हमारे खेत तक ले जाने के लिए आ जाए, तो हम हमारे बच्चियों को भेज देंगे स्कूल, और शिक्षा में हम मजबूत हो जाएंगे, भारत मजबूत हो जाएगा, गांव मजबूत हो जाएगा, राजस्थान मजबूत हो जाएगा। माननीय केंद्रीय मंत्री जी ने मुझे एक ही बात कही, उस बात को सुनना आप, ये तो राज्य सरकार का काम है रास्तों वाला। अरे साहब केंद्र में कानून बना के आप राज्य पे थोपते हो तो राज्य कभी नहीं मना करेगा। इतना तो उल्लू हमें मत बनाओ। ये सोशल मीडिया आए हुए 10 साल हो गए, हम भी सबको पढ़ते हैं, हम जागरूक हो चुके हैं। मंत्री महोदय ने कहा यह काम नहीं होने वाला। अरे मंत्री महोदय काम कैसे नहीं होना है? एक आप भारतमाला की योजना लेके आए, ये राज्य की है केंद्र की है? क्या केंद्र की? तो आपने ऊबा राजस्थान छीड़ दिया, आपने किसी ने मना तो नहीं की। ऐसी बातें बहुत है। और माननीय विधायक महोदय की भी मैं बोला 700 मैटर अपने लोट विधानसभा का आप विधानसभा में उठाओ, मेरा वकील मत बन, मेरा सलाहकार मत बन। अरे साहब मैं गांव का प्रथम नागरिक हूँ, सरपंच हूँ, मेरी बात सुनो, आप विधानसभा में रखो। क्या नहीं, मुख्यमंत्री जी करेंगे वही होंगे, इसलिए समय का अभाव है। आपके गांव में आके हर गांव में मैं मिलूंगा, बात करूंगा, मेरा दर्द बताऊंगा। इसलिए मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, आप सत्यनारायण जी को मजबूत करो। साधारण आदमी है, 1985 से पंचायती राज में सेवा करते हैं, हमेशा सरपंच होता है, उनको प्रत्येक वार्ड का, प्रत्येक ढाणी का, खेत का दर्द पता होता है। इसलिए मैं निवेदन करता हूं आप सत्यनारायण जी के पक्ष में वोट देकर हनुमान बेनीवाल को मजबूत करना, हर समय आपके साथ रहेगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रायका साहब। साथियों, रायका दुनिया की वो कौम है, रायका दुनिया की वो चीज है जिस प्रकार जिस तरह रायकाओं ने हमेशा देवी देवताओं का साथ दिया, उन देवता हमेशा अजय अमर हो गए। और आज की सभा के हमारे हरमल रायका भाई राजू जी देवासी ने जो बातें बताई, वो सच्चाई की बातें बताई। इससे ये प्रतीत होता है कि लोहाउट की जनता को एक बहुत बड़ी ताकत की जरूरत है, वो ताकत सत्यनारायण जी है। मेरा निवेदन देवी सिंह जी भाटी SS नगर, हुक्म सिंह जी भाटी SS नगर, ठाकुर हुक्म सिंह जी SS नगर, आपसे निवेदन है कि मंच पर पधारें। अब मैं आगे की उद्बोधन की कड़ी में मेरा निवेदन रहेगा, ठेकेदार साहब अशोक जी कड़ेला जो SC समाज के प्रमुख नेता है, आप पधारें और अपना उद्बोधन दें। श्री आईदान जी सरपंच विष्णोई बेंदो का बेरा, आप मंच पर पधारें। श्री माधव सिंह जी राजपुरोहित सरपंच पीलुआ, विक्रम जी भील पीलुआ, सोई सिंह जी पीलुआ, नारायण राम जी पीलुआ, मोहन राम जी चौधरी पीलुआ, आईदान जी सरपंच, आप सभी मंच पर पधारें। आईदान जी सरपंच बेंदो का बेरा, आप भी मंच पर पधारें। मेरा तमाम मेरे युवा साथियों से निवेदन है कि युवा देश की सबसे बड़ी कड़ी है, और जिस तरफ युवा मुड़ते हैं वह हमेशा देश की राजनीति मुड़ी है। मेरा तमाम युवा साथियों से निवेदन है कि यह कार्यक्रम आपका है, यह कार्यक्रम अपना है।
और ये कार्यक्रम लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबी है कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबी का कारण है कि आज बड़ी बड़ी पार्टियां जो अपने आप में बहुत बड़ा गुमेज करती थी, उन पार्टियों से हटकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी राजस्थान की सबसे बड़ी पार्टी है। राजस्थान का युवा, किसान, कमेरा, दलित, माइनॉरिटी, शोषित हर वर्ग की पार्टी है और हर वर्ग के लोग सोच रहे हैं कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक तरफ पार्टी की तरफ आए। श्री अर्जुन राम जी धत्तरवाल SS नगर, श्री राणा राम जी धत्तर SS नगर, शेरा राम जी SS नगर, आशुराम जी मात्रा SS नगर, हनुमान नगर, आपका भी स्वागत, अभिनंदन। श्री कृष्णाराम जी खावा सरपंच प्रतिनिधि इंदौ का बास, आप मंच पर पधारे। उद्बोधन की इस कड़ी में उम्मीदवार राम जी मेघवाड़ पूर्व सरपंच SS नगर मंच पर पधारे। अब मैं उद्बोधन की कड़ी में इलियास जी हाफज से मेरा निवेदन कि वो आज के कार्यक्रम में अपना उद्बोधन दें। श्री इलियास जी हाफज, मेरा निवेदन महोदय इलियास जी हाफज से कि आप पधारे। मेरा निवेदन बाहर जितने भी तमाम साथी खड़े हैं वो पंडाल में बैठे। श्री भंवर जी सरपंच इंदौ का बास, आप भी पधारें। इलियास जी हाफज, आप पधारें। श्री राजू राम जी गोदरा GSS अध्यक्ष जाटावास, श्री उबेदा राम जी जाखड़ वार्ड पंच, आप भी मंच पर पधारें। अब्दुल मजीद जी सरपंच धाराबगा, बगता राम जी कुशलावा, रामचंद्र जी गोदारा लोहावट, जुगता राम जी गोदारा, भंवरलाल जी खावा सरपंच, श्री चैनाराम जी इसरवाल, रिडमल राम जी, श्री रिडू राम जी जानी, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। श्री अचल सिंह जी कुशलावा, साथियों मैं उद्बोधन की कड़ी में अब चाहता हूं कि हाफज साहब अपना आज के इस कार्यक्रम का ओजस्वी उद्बोधन हाफज साहब से। एक बार मेरा तमाम साथियों से निवेदन है कि आप पंडाल में बैठें और आपके पंडाल में बैठने से ही इस कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत और सही तरीके से शुरुआत होगी। मौलवी हाफज साहब। जय भीम। मैं तमाम युवाओं से कहना चाहता हूं और तमाम बुजुर्गों से विशेष तौर से कहना चाहता हूं कि आज का जो हमारा प्रोग्राम है नामकरण का, इनको सफल बनाने के लिए जितने भी हमारे युवा साथी, बुजुर्ग साथी और नौजवान साथी जितने भी आए हैं, उनको मैं मेरे तहे दिल से लौट आने पर शुक्रगुजार और इस्तकबाल करता हूं कि आपने इस मंच का और इस व्यक्ति सत्यनारायण जी का जो अभाव बढ़ाया है, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। भाइयों, सत्यनारायण जी ने इस 37 कौम की सेवा की है बगैर किसी भेदभाव के, और वो व्यक्ति है सत्यनारायण जी कि किसी के साथ में ना तो भेदभाव किया है और ना किसी को तकलीफ दी है। लोग कहते हैं कि सत्यनारायण जी के RLP से टिकट गलत लिया है, जैसे बाज लोग ऐसी बातें करते हैं। मैं कहता हूं कि बिल्कुल सही लाए हैं कि ये ऐसे वक्त में, यानी इन्होंने हमेशा कांग्रेस का और जनता की सेवा की है, तो इन्होंने कांग्रेस वैसे नहीं छोड़ी है। मैं ये कहना चाहता हूं कि इन्होंने देखा कि मैं कांग्रेस में रहकर जनता की सेवा नहीं कर सकता हूं, तो आदमी की लोग ये सोचते होंगे कि ये तो RLP में चलेगा। ये हमारी जो आदमी की नीति होती है, जो वैभव, जो लक्षण होते हैं, वो कभी किसी पार्टी में जाने से या किसी व्यक्ति से, और मैं तो कहता हूँ RLP कांग्रेस से अच्छी पार्टी है। RLP कांग्रेस से अच्छी पार्टी है। मैं माइनॉरिटी से और मुसलमानों से विशेष तौर से कहना चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ मुस्लिम पंचायतें हैं
अभी जो विधायक महोदय जी है, उन्होंने मुस्लिम जो पंचायतें हैं उन पंचायतों के कामों में भेदभाव किया है। मैंने पंचायतें देखी जाके, मैं इसी लोआउट में इमामत कराता हूँ। मैं भाइयों की ढाणी गया, डेयरियों की ढाणी गया, हमारे चैनपुरा का मैं रहवासी हूँ, चैनपुरा में गया। विधायक जी कहते हैं कि मैंने रोडों का जाल बिछा दिया। क्या बिछा दिया? रोडों का जाल बिछा दिया। चैनपुरे में एक रोड बनी है। कितनी रोडें बनी है? वो भी आधी मोरिया में और आधी चैनपुरे में है। तो मैं माइनॉरिटी से कहना चाहता हूं कि आपका अगर कोई है तो हनुमान बनीवाल ही आपकी आवाज उठाएगा, आपकी आवाज चंद्रशेखर उठाएगा। चंद्रशेखर वो व्यक्ति है कि जहां जहां भी माइनॉरिटी पर, अल्पसंख्यकों पर जब जुल्म हुआ है तो धरने पे अगर किसी और व्यक्ति आया है तो पूरे देश में चंद्रशेखर ने मुसलमानों के साथ कंधे से कंधा मिला के लड़े हैं। मैं दलितों और एससी एसटी से कहना चाहता हूं, अगर आप लोगों ने चंद्रशेखर का साथ ना दिया, साथ दिया तो ये देश आगे बढ़ेगा। कांग्रेस भाइयों, पहले जो भीमराव अंबेडकर डॉक्टर किस वक्त में जो कांग्रेस थी, वो कांग्रेस आज बाकी नहीं है। वो कांग्रेस आज बाकी नहीं है, क्योंकि माइनॉरिटी और एससी एसटी को कांग्रेस सिर्फ वोटों के लिए यूज करती है। क्या करती है? सिर्फ वोटों के लिए। जैसे अपने घर में कोई व्यक्ति बाथरूम की बोतल को यूज करता है, वैसे ही एससी एसटी और माइनॉरिटी को सिर्फ वोटों के लिए यूज करते हैं कि आज वोट होने हैं, 1 महीना पहले कांग्रेस वाले आएंगे, एससी एसटी वालों के पास जाएंगे, माइनॉरिटी के पास जाएंगे कि आप तो हमारे हैं, कांग्रेस आपकी पार्टी है। अरे भाई, किसी माइनॉरिटी के विधायक को आपने कभी आगे बढ़ाया तो नहीं, माइनॉरिटी को आपने टिकटें दी तो नहीं, माइनॉरिटी को जो मुद्दे हैं वो आपने उठाए तो नहीं, एससी एसटी के मुद्दे आपने उठाए तो नहीं। हमेशा आवाज उठाने वाले मैंने 2 व्यक्ति देखे हैं। तो इसलिए मेरी दरख्वास्त है कि माइनॉरिटी और जो एससी एसटी और 36 कौम से दरख्वास्त है कि सत्यनारायण जी को लोआउट से 60,000 मतों से जीत दिलाकर भेजे इंशाअल्लाह। सब जोरदार से सत्यनारायण जी को 25 तारीख को इतने वोट डालना कि बोतल ऊपर से गुजर जाए। धन्यवाद। मैं मेरे विराम। बहुत बहुत धन्यवाद आबद साहब। आपने बात बताई धरातल की, आपने बात बताई विविधता की। साथियों, ये राजस्थान की धारा है, इस धारा ने हमेशा परिवर्तन दिए हैं और ये परिवर्तन ऐसे दिए हैं जब आमान परिवर्तन किए हैं, मीटर ग्रोथ से सीधा ब्रॉडगेज परिवर्तन किए हैं। इस कार्यक्रम में पधारे मेरे छोटे भाई कैलाश जी जाखड़, आप मंच पर पधारे। और इस कार्यक्रम में आए हैं सुआब से 6 गाड़ियां और भारतीय किसान संघ के झुंझारू कार्यकर्ता भाई नारायण दान जी चारण मंच पर पधारे। नारायण दान जी चारण सुआब, जसाराम जी मेघवाल, मुनाराम जी मेघवाल, जियाराम जी, नक्ताराम जी, मदाराम जी, ओमाराम जी, नरेश जी, प्रभुराम जी, मदन सिंह जी राजपूत, मनोहर राम जी जाट, अचलाराम जी, गमडाराम जी, आपका तहे दिल से स्वागत। पंचायत समिति सदस्य गोवर्धन राम जी भियाड़िया मंच पर पधारे। कोऑपरेटिव अध्यक्ष विक्रम कौर, बिरदाराम जी सियाग भी मंच पर पधारे। हाजी आकुब खान जी, भाइयों की ढाणी, आगे मंच पर आए। और मैं आपके लिए एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूं कि रिडमल सर एक बापिणी से 80 गाड़ियों का काफिला पहुंचने वाला है और 100 गाड़ियों का काफिला चाडी, सियोल नगर, सुआब, कृष्ण नगर, लक्ष्मण नगर,
गोदारा से आप अशोक जी गोदारा पधारे और मंच को संबोधन करें। श्री अशोक जी गोदारा, संयोजक सदस्यता अभियान। माहौर जी जांगू, ठेकेदार जालोड़ा पधारे। देची ब्लॉक से किशन जी धतरवाल, हीरू जी धतरवाल, गोपाल सिंह जी क्षेत्रावा से मेरा निवेदन मंच पर पधारे। जबरा राम जी माइला, लगभग 550 गाड़ियों का काफिला है, बहुत बड़ा। एक बार जोरदार तालियां देचू ब्लॉक के लिए। 550 गाड़ियों का काफिला पहुंचने वाला है। मेरा निवेदन भाई पृथ्वी सिंह जी मेघवंशी से कि आप मंच पर पधारे। आप ओजस्वी वक्ता है, आप बहुत बड़ी लगन के साथी और पिछले 30 वर्षों से राजनीति में सक्रिय और हमेशा जहां भी आम इंसान को जरूरत पड़ती है, जहां भी किसी को जरूरत पड़ती है, हमेशा हर आदमी के लिए तैयार रहने वाले पूर्व जिला परिषद सदस्य सुल्तान खान जी। आपकी तबीयत नासाइज है, फिर भी मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया, आप मान गए। मेरा निवेदन सुल्तान खान जी से कि आज के इस कार्यक्रम में आप संबोधन करें। श्री सुल्तान खान जी, पूर्व जिला परिषद सदस्य, आओ। किया जा रहा है। इसमें राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और राष्ट्रीय आज़ाद पार्टी ने श्रीमान कृष्णाराम जी को प्रत्याशी घोषित किया है और उसकी आज नामांकन रैली है। सत्यनारायण जी को भूलवंश, सत्यनारायण जी को, हाँ हाँ, वही आ जाए धीरे धीरे, आज नहीं तो कल आए। एक बार जोरदार तालियां हो जानी चाहिए। ये नाम चूके नहीं है, हकीकत और असलियत यही है कि वो डरा डरा के इतना हमारे अंदर जो उन्होंने जहर घोल दिया है। और अब बहुत आपका शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि जो आज जिस हिसाब से आप ये मेला उमड़ा है, इसको देखकर मेरा बहुत ही दिल खुश हो रहा है। देखो मैं तो आज कि 25 तारीख को सुबह 6 बजे से 7 बजे से नामांकन में ये
इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बूथों पर लोग जो भी कार्य करता है मजबूती से काम करे, टाइम से वोटिंग लाए और टाइम से वो ला के वापस उनको छोड़े, तभी अपना जो ये स्वाभाविक स्वभाव है इस आदमी की वाह वाह होगी। इसलिए मैं आपसे सभी से निवेदन करता हूँ कि जो आए गांव ढाणी से और गांवों से जो आए हो, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय किसान, जय भीम। बहुत खूब, जोरदार तालियां से साथियों। हेलो, जो ये बाहर गाड़ियां अभी आई है वो अंदर आ जाए, साथ में जो लोग आए हुए हैं वो टेंट में आ जाए। बाहर जो खड़े हैं, जो अभी अभी गाड़ियां जो 40 से 100 गाड़ी आई है, उन कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि आप टेंट में आके बैठे। पंडाल में पीछे जगह है, नहीं तो उसके बाहर भी खड़े हो जाए। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, सभी एक जगह आ जाए। साथियों, पृथ्वी सिंह जी मेघवंशी, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी रालोपा राजस्थान, मंच पे पधारे। आपका इस प्रांगण में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हेलो, अब आगे उद्बोधन की कड़ी में बिरदाराम जी सियाज बीकमकोर 150 गाड़ियों के साथ, लगभग 1000 लोगों के साथ इस पंडाल में आप पधार रहे हैं। आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, ऐसी रैली सबके नाम होंगे। ऐसी रैली, ऐसा रेला पहले ना कभी देखा होगा और नहीं कभी अपन देखेंगे। रूपाणा जैताना से 50 गाड़ी पधारी है। आपका भी हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मरला करला, खेड़ा भगोड़िया, रामनगर डेडिया से डीजे के साथ 45 गाड़ियां लेकर युवा कार्यकर्ता, बुजुर्ग सभी पधारे हैं। चंपालाल जी बेनीवाल, रामूराम जी, कमरूराम जी भील, रामूराम जी सियाग, भैराराम जी कड़वासरा, देवाराम जी मेघवंशी, कपिल जी भादू, भंवर जी मरला, मूलाराम जी आदि, आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मोहन राम जी नौसर, आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आप मंच पे पधारें। पृथ्वी सिंह जी के स्वागत के लिए मैं निवेदन करूंगा, पृथ्वी सिंह जी मेघवंशी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आपके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जानी चाहिए। आप प्रदेश कार्यकारिणी में सदस्य है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी में। पप्पू राम जी, पूर्व सरपंच रूपाणा जैताना, आप मंच पे पधारे। आपका भी हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जो कार्यकर्ता नए हैं, कुछ कार्यकर्ताओं का रुझान है, नई पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं, वो कार्यकर्ता पधार सकते हैं। और पार्टी ज्वाइन के लिए मैं निवेदन करूंगा श्रवण जी कड़वासरा पड़ी ठेकेदार साहब से, अपनी पूरी टीम के साथ आप यहां पधारे हैं और आप पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। आपके लिए जोरदार तालियां हो जानी चाहिए। हनुमान बेनीवाल, श्री सुनील जी धारणिया नागौर से पधारे हैं, नेताजी के खास आदमी, आप मंच पर पधारे। श्री सुनील जी धारणिया। आमला लक्ष्मण राम जी, देरामा राम जी बांबू, लक्ष्मण राम जी हुड्डा, बोमा राम जी, माना राम जी, खेता राम जी, भंवरलाल जी सैन, लाल सिंह जी रूपावत, देवी सिंह जी तुंवर, भगवाना राम जी मेघवाल, सवाई राम जी मेघवाल, दिनेश जी, नरू राम जी सैन, कोजा राम जी, आप सभी का हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन। आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप जिस जज्बे और तुलछाराम जी जांगू मंच पर पधारे। सोनू जी बांबू, आप आज राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। आपके लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। मेरा सभी साथियों से करबद्ध निवेदन है कि पंडाल में बैठे बाहर जितने भी साथी खड़े हैं, बाहर साथियां सदरी चौराहा से लेकर एसएस नगर चौराहे तक कोई पैर रखने की भी जगह नहीं है। यह राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और आपका बहुत बड़ा एक आह्वान है। साथियों, सत्यनारायण जी की जीत सुनिश्चित है और आपसे निवेदन है कि आप पंडाल में जहां जगह मिले वहां बैठे। दलपत जी, एक बार जोरदार तालियां हो जानी चाहिए इदरीस खान जी के लिए। इदरीस खान जी ग्राम पंचायत मस्जिद की ढाणी से 20 गाड़ियों के काफिले के साथ यहां पधारे हैं। आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं निवेदन करूंगा मोहन राम जी सुतार, आपने आज
भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ज्वाइन करने का जो मानस बना लिया है, ये मानस काबिले तारीफ है। मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जोरदार तालियां हो जानी चाहिए मोहन राम जी के लिए। साथियों, ये जो डीजे आपको सुनाई दे रहे हैं, अनगिनत डीजे आ रहे हैं, हर ब्लॉक से डीजे आ रहे हैं, हर ग्राम पंचायत से डीजे आ रहे हैं। साथियों, ये राजस्थान की सबसे बड़ी रैली है और ये राजस्थान के किसानों का जो बहुत बड़ा हुजूम लोहाउट की ओर से मुड़ा है, ये परिवर्तन की ओर इशारा करता है। आज साथियों, चाडी रिडमल शहर आऊ की तरफ से 600 गाड़ियां और भाड़ा 500 गाड़ियां देचू ब्लॉक से आ रही है। ऐसा हुजूम आज तक लोहाउट की धरती पर कभी नहीं हुआ। ये नेताजी के प्रति प्रेम है, ये सत्यनारायण जी के प्रति प्रेम है, ये आपका नेताजी के प्रति सच्चा प्रेम है। राजस्थान में लोहाउट विधानसभा फतेह पक्की है, सिर्फ आप शांति और प्रयासरत और आपकी मेहनत बाकी है। बाकी राजस्थान की लोहाउट विधानसभा क्षेत्र आरएलपी के लिए पक्का है। कुशलवा भाइयों की ढाणी से 100 गाड़ियों के काफिले के साथ नक्ताराम जी मेघवाल, बक्ताराम जी चौधरी, भाइयों की ढाणी सरपंच अब्दुल अजीज जी, 5 गाड़ी मनोहर जी जंगू पीलवा जंगू नगर से। जोरदार तालियां हो जानी चाहिए आपके लिए साथियों। और मेरा डीजे वाले भाइयों से निवेदन है कि जहां जगह मिले डीजे यथास्थिति खोड़े, ताकि लोगों को कोई परेशानी नहीं हो, लोगों को कोई दुविधा नहीं हो। हमें पता है आप में बहुत बड़ा युजूम है, आप में बहुत बड़ा जोश और जज्बा है। इस जज्बे को आप चुनाव तक कायम रखें और सत्यनारायण जी के पक्ष में भारी संख्या में मतदान करने के बाद ये जीत तय है। सत्यनारायण जी का एक ही ध्येय वाक्य है, ये जो हमारे ऊपर जातिवाद 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 का आरोप लगा रहे हैं, न जात की बात करूंगा, न धर्म की बात करूंगा, न गर्व की बात करूंगा, न शर्म की बात करूंगा। इंसान होने का वो महान फर्ज बस तुम अदा कर देना, ला दे जो जगत में खुशी, मैं उस कर्म की बात करूंगा। ऐसा कर्मशील मान शख्सियत, मान पुरुष जो विगत 50 वर्षों से आपकी सेवा में समर्पित है। साथियों, जो बाहर से भारी संख्या में कार्यकर्ता पधारे हैं, लोहावट का ऐतिहासिक जंबेश्वर नगर स्टेडियम छोटा पड़ गया, ये आप और सब लोगों की बहुत बड़ी है। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत। भारत माता की, भारत माता की। एसके जालोड़ा से 25 गाड़ी, जोधाराम जी जाने और बाबूराम जी सावधानी, आप पधारे, अभिनंदन। और कपूरिया से 20 गाड़ी, एसके जालोड़ा से 25 गाड़ी। साथियों, इस मैदान में तिल भर की जगह नहीं रहेगी। ये जो कहावत है ना कि तिल भर की जगह नहीं थी, इस कहावत को आज आप चरितार्थ होता हुआ देखोगे। सभी मेरे निष्ठावान कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि डीजे वाले कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि डीजे रोके, आप सब बुजुर्ग शक्ति विराजे। साथियों, आप राजस्थान की जो पोतिया वाली बहुत बड़ी जमात है, ये राजस्थान की सबसे बड़ी शान है, आप विराजे। साथियों, ये राजस्थान में लोहाउट के लिए बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन है कि जंबेश्वर नगर स्टेडियम आज छोटा पड़ गया। ये आप लोगों का प्रेम, आप लोगों का उत्साह सत्यनारायण जी की तरफ झलक रहा है। अभी भी रास्ते में हजारों गाड़ियां अटकी हुई है क्योंकि जाम की स्थिति है। उद्बोधन की कड़ी में अब मेरा आगे निवेदन रहेगा भाई चंद्रशेखर पली से कि आप अपना उद्बोधन दें। भाई चंद्रशेखर पली। साथियों, चंद्रशेखर जी मंच पे पधारें और अपना उद्बोधन रखें। बमाराम जी मेघवाल, पूर्व सरपंच कनौडिया मगसिंह। एक बार आपसे निवेदन रहेगा, डीजे वाला भैया इस डीजे को बंद कीजिए। आपसे पुनः हाथ जोड़ के निवेदन रहेगा, ये जन समर्थन, और आपसे पुनः निवेदन रहेगा एक बार सभी शांतिपूर्वक तरीके से पंडाल में विराजमान हो जाइए। और जिन जिन कार्यकर्ताओं ने पार्टी ज्वाइन की, आपका भी आभार। और जिन्होंने जो कांग्रेस और भाजपा की सदस्यता छोड़ के राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के परिवार में शामिल हो रहे हैं, उन सबसे निवेदन रहेगा, आप और हम सब के चाहते हमारे प्रत्याशी सत्यनारायण जी भाई साहब मंच के नीचे की और आप सबको सदस्यता दिला रहे हैं। बाकी अनावश्यक रूप से मंच पे नहीं आए, इस डीजे को बंद करवाइए एक बार। साथियों, अगले उद्बोधन के लिए इनके बाद में मौलाना फारूक जी तैयार रहें।
कुलदीप जी तैयार रहें। उम्मीदवार राम जी मेघवाल, पूर्व सरपंच लालू राम जी मेघवाल हमारे बीच में पधारे हैं। आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। अभी उद्बोधन की कड़ी में पार्टी के झुंझारू कार्यकर्ता और सदस्य अभियान के शहर संयोजक भाई चंद्रशेखर जी गोदारा से मेरा निवेदन कि अपना उद्बोधन दें। चंद्रशेखर जी गोदारा। बोलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान की, तेजाजी महाराज की, रामसा पीर की, बाबा रमेश जी मंच पे पधारे। रमेश जी बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की। आप सबके सहयोग से और हम पूरे लवाउट की जनता की तरफ से श्रीमान सत्यनारायण जी विश्नोई साहब इस बार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और एएसपी आजाद समाज पार्टी से संयुक्त रूप से हमारे प्रत्याशी हैं और सभी लवाउट की 36 कौम से निवेदन करता हूं कि आप सत्यनारायण जी विश्नोई को भारी मतों से विजय बनाए। 25 नवंबर को बोतल के चुनाव के निशान पर सत्यनारायण जी के समर्थन में मतदान करें और लवाउट में जो पिछले 15 साल से भ्रष्टाचार बीजेपी और कांग्रेस ने करके रखा है उसको उखाड़ के फेंके और जो हमारे सदरी वाले हैं ना बड़े नेता, उनकी तानाशाही को भी बिखेर दो। ये पड़का अभी लोड में पड़ेंगे तो श्रीमान सत्यनारायण जी के पड़ेंगे और मींगने सब अब गुड़कने बंद हो गए हैं और हमें ना खींवसर जाने की जरूरत है ना सदरी जाने की जरूरत है। हमें अब सब काम यहाँ मुख्यालय पे होंगे और सत्यनारायण जी हमारे 36 कौम के लाडले सीधा मिलनसार आदमी हैं। सब हम एक बार सत्यनारायण जी का सहयोग करें और सभी भाइयों इतनी ज्यादा संख्या में पधारे और सत्यनारायण जी का मान सम्मान बढ़ाया। इनके लिए एक बार जोरदार से तालियां और पून लगा हम कहे बीड़ नहीं गबीड़ बजाना है, ठीक है नहीं, ध्यान रखो यार। पून लगा आमनाम के मतलब है सत्यनारायण जी, ध्यान रखियो। बोले भारत माता की जय हो। वंदे। कमाल खान जी भाइयों की ढाणी कुशलावा, नूर खान जी, दारू खान जी, हाजी मरुद्दीन, रूम रमजान जी 15 गाड़ियां लेके पधारे हैं। आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हाँ, आगे मौलाना फारूक जी उद्बोधन के लिए आए। भमाराम जी मेघवाल, पूर्व सरपंच कनोडिया, मां सिंह, मेवे खान जी कनोडिया, शौकत खान जी कनोडिया, कासम जी कनोडिया, आप 51 गाड़ियों के साथ आए हैं। आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, जोरदार तालियां। जोताराम जी जानीपली और बाबूराम जी सावतानी जिन्होंने कांग्रेस छोड़ के आज आरएलपी ज्वाइन की है, आपका हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन है। और आप 50 गाड़ियों के काफिले के साथ यहाँ पधारे हैं। मौलाना फारूक जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। उससे पहले मौलाना जी उससे पहले कृपया करके हाथ जोड़ के निवेदन है, ये रैली नहीं है साथियों, ये तो रेला है, ये तो हुजूम है। थोड़ा व्यवस्था बनाए हुए रखें, थोड़ा व्यवस्था बनाए हुए रखें। हनुमान बेनीवाल, आजाद सर, आजाद सर, जय भीम, भारत माता की, आरएलपी पार्टी। मौलाना जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज एक दुख के साथ में ये कहना चाहता हूँ कि हमारे भाइयों की ढाणी के सरपंच मौलाना अब्दुल मजीद साहब थोड़ी देर में यहाँ पधारेंगे। किसी कारण से वो जो फलोदी के पूर्व प्रधान हाजी हकीम अहमद साहब है उनका देहांत हो गया, इस वजह से वो उनकी अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए चले गए। तो उनकी जगह पे मैं यहाँ कुछ बातें आपसे कहता हूँ। मेरे भाइयों, कांग्रेस ने भी बहुत बात की कि हम किसान और युवाओं की और पिछड़े वर्ग की बात करते हैं और बीजेपी ने भी यही कहा, लेकिन सही बात यह है कि आज यहाँ इतने लोग 20,000 की तादाद में हैं, इनमें के 80% लोग वो कांग्रेस और बीजेपी में अपना स्वाभिमान खोने की वजह से और उनके अत्याचार से परेशान होने की वजह से इधर आए हैं।
तो इसलिए ये जो ढोल बज रहा है, ये इस बात का ढोल बज रहा है और ये इस बात की आवाज़ लगा रहा है कि यहाँ से कांग्रेस और बीजेपी से ये कह दो कि वो अपनी पेटियां बांध ले और किसान और नौजवानों की आवाज़ जो यहाँ 20,000 की तादाद में लोहावट की पावन धरा पर गूंज रही है, ये इस बात की आवाज़ है कि वो अपनी अपनी पेटियां बांध करके यहाँ से रवाना हो जाएं। हम अपनी बात खुद करेंगे, वरना आज से पहले ये कहा जा रहा था कि कभी एमएलए साहब ये जो है मुख्यमंत्री साहब के लाडले हैं और ये फुलां जी के लाडले हैं, आप उधर जाओ, आप उधर जाओ, उनकी बात वो मानते हैं। नहीं, बल्कि हम अपनी आवाज़ खुद बनने जा रहे हैं और अपनी आवाज़ खुद जयपुर और दिल्ली तक पहुंचाने का काम करेंगे। तो इसलिए आप हजरात से गुजारिश है कि ये जो सत्यनारायण जी हमारे बीच में यहाँ 60 सालों से यहाँ हमारे यहाँ बीच में काम कर रहे हैं, भाइयों बहुत सी मर्तबा ऐसा हुआ कि इनका व्यक्तिगत पहचान ना होने के बावजूद भी अगर कोई इनके दर पे गया है तो इनकी आवाज़ बने हैं और बगैर पूछे कि आप कहाँ से आए हो इनका काम किया है। इसलिए आप हजरात से गुजारिश है कि दिल खोल करके 25 नवंबर को हमारे सत्यनारायण जी को विजय बनाएं और कांग्रेस और बीजेपी को ये आवाज़ उनकी कानों तक पहुंचा दो कि आपके लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। हम अपने स्वाभिमान और अपने विकास के लिए हम खुद ही बात करेंगे। जय भीम, जय भारत। हो जानी चाहिए। मैं निवेदन करूंगा ये डीजे बंद करें, हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है कि डीजे बंद करें। आज यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में डीजे आए हुए हैं, हर ग्राम पंचायत से, हर ब्लॉक से डीजे है। आप सब डीजे बंद करें। ये रैली नहीं, बड़ा रेला बन गया। आप सबको बहुत धन्यवाद। मैं निवेदन करूंगा पृथ्वी सिंह जी मेघवंशी, पूर्व कार्यकारिणी सदस्य आरएलपी, आप अति संक्षिप्त में अपना उद्बोधन रखें और मंच में पधारें। बहुत संक्षिप्त में अपना उद्बोधन रखें। साथियों, उससे पहले आज राहुल जी चौधरी फलोदी, आपने आरएलपी ज्वाइन किया है, आपको हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं निवेदन करूंगा लाल सिंह जी रूपावत, भंवर जी सेन और नरपत राम जी सेन, भंवरलाल जी सेन, आपने बीजेपी पार्टी को छोड़ के, साथ में पूर्णिमा राम जी, कुलदीप जी वो दूसरा वाला माइक यहाँ पहुंचाएं, आपने बीजेपी छोड़ के आरएलपी ज्वाइन किया। जोरदार तालियां आपके लिए होनी चाहिए। राहुल जी चौधरी के लिए तालियां। शमसुद्दीन, शरीफ खान जी, नूर खान जी, कासम खान जी, डेरियों की ढाणी से। अचल सिंह जी ने आरएलपी ज्वाइन की है। भंवर सिंह जी भाटी कुशलावन आरएलपी ज्वाइन की है। साथियों, नाम बहुत ज्यादा है। डूंगर राम जी ने आरएलपी ज्वाइन किया, पंचायत समिति सदस्य, आप पड़ासला के हैं। आप पृथ्वी सिंह जी मंच में पधारे और अपना उद्बोधन रखें। पूर्णिमा राम जी थानेदार साहब सोलंकी, आप सदरी से पधारे हैं, आप मंच पे पधारे और आपके लिए जोरदार तालियां। पृथ्वी सिंह जी। कर लूंगा, आप चिंता ना, आप सब एक साइड हो जाए। हमारे नेता आदरणीय हनुमान जी बेनीवाल साहब के संघर्षों की बदौलत बनी पार्टी रालोपा के बैनर तले रालोपा के प्रत्याशी के रूप में आज अपना आवेदन प्रस्तुत करने जा रहे हम सब के लाडले लाहौट की धरती के संघर्षशील व्यक्तित्व के धनी, सेवाभावी व्यक्तित्व के धनी, मिलनसार व्यक्तित्व के धनी और आप सब के चहेते सत्यनारायण जी बिश्नोई साहब के समर्थन में आप लोग जो पधारे हैं, मैं पृथ्वी सिंह मेघवंशी प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य होने के नाते आप सबका इस पंडाल पर हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सबका शुक्रगुजार करता हूं कि आपने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के झंडे को मजबूती प्रदान की है। हमारे प्रत्याशी आदरणीय सत्यनारायण जी को मजबूती प्रदान करने के लिए आपने अपना कीमती समय निकाला है। साथियों, 3 बजे से पहले सत्यनारायण जी को आवेदन करना है। समय की बहुत कमी है, इसलिए मैं कोई भी साथी बीच में ना बोले। समय की बहुत ज्यादा कमी है और मैं संक्षिप्त बात आपको कहना चाहूंगा।
विस्तार से बात करने के लिए हम दोबारा आप सब लोगों के बीच में आएंगे। यह परिवर्तन का समय है, राजनीतिक सत्ता आपके हाथ में लेने का समय है। सत्यनारायण विष्णु जैसे आदमी, ईमानदार और सेवाभावी आदमी को आगे बढ़ाने का समय है। हमारे नेता आदरणीय हनुमान जी बेनीवाल साहब को मजबूत करने का समय है चंद्रशेखर आजाद को मजबूत करने का, जिस चंद्रशेखर ने प्रदेश के अंदर दलित की आवाज उठाने के लिए 5 साल संघर्ष किया। साथियों, मैं खुद दलित समाज से हूं, तो मैं दलित भाइयों को भी कहना चाहूंगा कि चंद्रशेखर जी ने जिस उम्मीद के साथ राजस्थान के अंदर संघर्ष किया और तमाम चीजों को देखने के बाद में कांग्रेस ने उनको तमाम तरह की प्रताड़ना दी, बार बार उनको रोकने का कष्ट किया, उन तमाम चीजों का बदला लॉकआउट में जो 5 साल में लूट हुई है, उस बात का बदला 5 साल पहले जो जाति के नाम पर अत्याचार हुआ, बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्तियों का अपमान हुआ, जाति के नाम पर लड़ाया गया, उसका भी बदला 15 साल का हिसाब अगर आप लेना चाहते हो तो सत्यनारायण विष्णु को जिताने का काम करना है। मैं एक बार पुनः आप सबको कहना चाहूंगा कि आप लोगों के उज्जवल भविष्य की कामनाओं के साथ आप लोग एक बार कंधे से कंधा मिलाकर आने वाले 20 दिन तक तमाम भूख प्यास और परेशानियों से डट करके मुकाबला करते हुए सत्यनारायण के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे। मैं निश्चित तौर पर आपको भरोसा दिलाता हूं कि हमारे नेता आदरणीय हनुमान जी बेनीवाल और चंद्रशेखर भाई आपको किसी तरह की तकलीफ नहीं आने देंगे। आपके लिए तमाम लड़ाइयां वो खुद लड़ेंगे और लौट के विकास के अंदर तमाम तरह की बातों का आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इन्हीं सब बातों के साथ आप सबके उज्जवल भविष्य की कामनाओं के साथ जय भीम, जय भारत, जय बाबा रामदेव, जय वीर तेजाजी महाराज, जय जामोजी महाराज। बहुत बहुत धन्यवाद भाई प्रतुल सिंह जी मेघवंशी। साथियों, नामांकन का समय नजदीक है और नामांकन मुहूर्त के अनुसार बढ़ना है। और प्रेमाराम जी मेघवाल सदरी थानेदार साहब मंच पर पधारे। अब मैं आगे के उद्बोधन के लिए शॉर्ट में भाई कुलदीप सिंह से निवेदन कि आप अपनी थोड़े समय में अपनी बात रखें। कुलदीप जी। बोली गुरु जम्बेश्वर भगवान की, तेजाजी महाराज की, बाबा राम साहब की, अजमेर वाले ख्वाजा गरीब नवाज की। साथियों, ये माहौल बता रहा है कि लोहावट की सीट बड़े भाई, गरीब, किसान, युवाओं की आवाज हनुमान जी बेनीवाल की झोली में जा रही है। बार बार मेरा कोई साथियां डीजे वालों से निवेदन कर रहा है कि डीजे बंद कर दो। डीजे कैसे बंद कर दे? उनको जोश है, चुनाव जीत रहे हैं सत्यनारायण जी। और मैं आपको बता दूं, लोहावट का चुनाव ये आम चुनाव की तरह, अन्य विधानसभाओं की तरह चुनाव नहीं है। यह सैद्धांतिक और वैचारिक लड़ाइयों वाला चुनाव नहीं है। यह चुनाव है सामंतवादियों से विजय पाने का। दुर्भाग्य से पिछले 20 साल से लोहावट का दुर्भाग्य रहा है कि यह सामंतवादियों का राज रहा है, जो लोहावट के किसानों का, गरीबों का, युवाओं का खून चूसने का काम किया है पिछले 20 साल से। पहले तो राजा साहब आए। अब राजा तो अपने पूर्वजों का पिछले 500 साल से शोषण करते आ रहे हैं। गरीबों की, किसानों की आवाज दबाते आए हैं कि नहीं आए, आप बताओ। उसके बाद लोहावट की जनता ने एक गरीब किसान के बेटे को चुना, निर्णय किया कि भाई किसान का बेटा अपने बीच उठेगा, अपनी बात रखेगा। लेकिन उस किसान के बेटे ने लोहावट में लूट, युवाओं को दबाने का काम, शोषण और बेचारे अधिकारियों से खुद का घर भरवाया। सिर्फ और सिर्फ अधिकारियों द्वारा
लोहावट के गरीब किसान युवाओं को सबसे ज्यादा किसी ने बेरोजगार किया है तो आपके वर्तमान विधायक श्रीमान कृष्णाराम जी ने किया है। और उन समांतवादियों को आज जवाब देने का मौका है। और यह भीड़ बता रही है कि सत्यनारायण जी बिश्नोई साहब भारी बहुमतों से विजय हो रहे हैं। पिछले 5 साल का राज देख के अगर औरंगजेब कहीं से देख रहा हो ना तो वो भी शर्मा रहा होगा कि ये क्या राज है। ऐसा तो हमने भी नहीं किया होगा। मेरा आप सब भाइयों से, युवा साथियों से, बुजुर्गों से पुनः निवेदन है कि यह सीट लोहावट की सामंतवादियों से अगर आजादी दिलाना चाहते हो तो ये आपके पास पहला और आखिरी मौका होगा। ऐसे मौके बार बार नहीं मिलेंगे आपको। इसलिए आप सब बहुत दूर दूर दराज से युवा साथी, बुजुर्ग 100-100, 500-500 गाड़ियां लेके पधारे हैं। उनका मैं आरएलपी परिवार और सत्यनारायण की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और बहुत समय कम बचा है इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक बार सत्यनारायण बिश्नोई, सत्यनारायण बिश्नोई, हनुमान मेरीवाल, हनुमान मेरीवाल, आजाद भाई, आजाद भाई। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई कुलदीप जी, आपने अपनी ओजस्वी वाणी से। अब उदयनगर दणोक की टीम, केशुराम जी माइला जी एसएस दणोक, आरएल टीम दणोक से 30 गाड़ियों के साथ पहुंची है और अऊ गोरछा बेरा से हिमताराम जी भी 50 गाड़ियों के साथ आए हैं। साथियों, समय कम है और इस समय की नजकता को समझते हुए मेरा अब निवेदन रहेगा आरएलपी के संयोजक। आप सभी से निवेदन है कि यहाँ से हम रैली के रूप में पैदल एसडीएम ऑफिस चलेंगे नामांकन दाखिल करने के लिए। वहाँ से नामांकन दाखिल करके सत्यनारायण जी की जो कॉलेज है वहाँ चाय पानी की व्यवस्था की गई है, सभी वहाँ पधारेंगे। यहाँ से अपन रैली के रूप में जब भी ये अपन कार्यक्रम पूरा करके यहाँ से पैदल नामांकन दाखिल करने के लिए यहाँ से पैदल चलेंगे एसडीएम ऑफिस तक, सभी पैदल चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद रमेश जी। चाड़ी और रिडमलसर से 150 गाड़ियों का जो काफिला पहुंचा है ये अपने आप में बहुत बड़ा परिवर्तन दर्शा रहा है। आगे की उद्बोधन की कड़ी में मेरा निवेदन रहेगा भाई अशोक जी गोदारा जो पार्टी के सदस्यता अभियान के संयोजक है और जुझारू कार्यकर्ता है। मेरा निवेदन भाई अशोक जी से कि आज के इस प्रोग्राम में अपना संक्षिप्त उद्बोधन दें। भाई अशोक जी गोदारा। भाई बशीर जोधा पधारे हैं, आपका तहे दिल से स्वागत अभिनंदन। राम राम सर। सम्मानित मंच पर विराजमान समस्त जनप्रतिनिधिगण, छत्तीस कौम की आवाज को बुलंद करने वाले आप और हम सबके राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी व आजाद पार्टी के संयुक्त प्रत्याशी आदरणीय सम्मान्य सत्यनारायण जी बिश्नोई साहब लोट के गांव गांव ढाणी ढाणी से पधारे छत्तीस कौम के मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, क्रांतिकारी नौजवान साथियों, आप सभी को मेरा राम राम, क्रांतिकारी सलाम। बोले सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज की, गुरु जंबेश्वर भगवान की जय भीम। सबसे पहले हमारे प्रत्याशी सत्यनारायण जी की जन आशीर्वाद जनसभा इस नामांकन रैली में पधारे आप सभी का संपूर्ण पार्टी परिवार की ओर से इस गुरु जंबेश्वर भगवान की तपोभूमि पे हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। हमारे बीच में इस नामांकन जनसभा में देश और प्रदेश की आम आवाज, किसान और जवानों के मसीहा, हम सब के नेता हनुमान जी बेनीवाल साहब का आने का पूरा मानस था, पूरा मन था। जिस दिन टिकट डिक्लेयर किया उन्होंने कहा कि मैं लोहावट की जनता के बीच में आके
सत्यनारायण जी का नामांकन खुद दाखिल करवाऊंगा। लेकिन समूचे राजस्थान के अंदर एकमात्र नेता है, इसलिए आज नागौर के 3-4 प्रत्याशियों के नामांकन दाखिल कार्यक्रम में अतिव्यस्त होने के कारण हमारे बीच में हमारे नेता नहीं आ पाए। तो आप और हम सबको आजाद भाई हनुमान जी बेनीवाल, सत्यनारायण जी बिश्नोई बन के मजबूती के साथ इस चुनाव को लड़ना है। बेनीवाल साहब को दोनों हाथ ऊपर करके विश्वास दिलाओ कि हनुमान जी आप आ पाओ या नहीं आ पाओ, ये लोहोट की जनता खिवसर की जनता से भी ज्यादा मजबूत है और आपकी आशा पे, आपके विश्वास पे खरी उतरेगी। सबसे ज्यादा विश्वास जब भी बात करते हैं कि लोहोट और खिवसर में मैंने कभी अंतर नहीं समझा। जितने खिवसर के लोग मजबूत है उससे ज्यादा मजबूत मेरे लोहोट के भाई है, मेरे लोहोट के किसान बंधु है। लोहोट मेरे खिवसर से भी ज्यादा प्यारा है। जब पिछली बार उन्होंने टिकट नहीं दिया, आप सब लोगों के कहने से नहीं दिया, आपका मन रखा, लोहोट की जनता ने कहा कि भाई साहब एक बार किसान का बेटा है, इसका थोड़ा सहयोग कर दो। हम सब के कहने से हनुमान जी ने टिकट को यहां से विड्रॉ किया और हम सभी ने हनुमान जी को बात को मानते हुए एक झोपड़ी वाले किसान के बेटे को उनके कहने से राजस्थान की विधानसभा में भेजा। उन लोगों ने हमसे वादे किए थे कि गांव ढाणी का प्रत्येक व्यक्ति का काम होगा, सड़क की व्यवस्थाएं होगी, चिकित्सा की व्यवस्थाएं होगी। देचू कड़ऊ चांदसमा इधर रिडमलसर खारिया पुनार जाखंड, जब हम सदस्यता अभियान के चलते गांव गांव ढाणी ढाणी में गए तो सड़कों की हालात आपसे छुपी हुई नहीं है। या देचू चांदवा कड़ाऊ के हजारों लोग बैठे होंगे, 10 मिनट के रास्ते को तय करने में 1 घंटा 1.5 घंटा लगता है। तो न सड़कों के हालात सुधरे, न चिकित्सा के हालात सुधरे, न शिक्षा के हालात सुधरे। यानी लोहोट की जनता जिस मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रही है, आज भी उसी सुविधाओं के लिए तरस रही है। एक तरफ भाजपा के प्रत्याशी सम्मानीय गजेंद्र जी, एक तरफ कांग्रेस के प्रत्याशी सम्मानीय कृष्णा राम जी, दोनों को हम लोगों ने लोहोट की 36 कौम की आवाम ने आशीर्वाद दे के मौका दिया, लेकिन वो हमारी आशा और विश्वास में खरे नहीं उतरे। इस बार हनुमान जी बेनीवाल साहब ने आप सब पे भरोसा करके, समस्त मेरी युवा तरुण शक्ति पे भरोसा करके, पिता तुल्य बुजुर्गों के आशीर्वाद पे भरोसा करके आपके बीच में सम्मानीय सत्यनारायण जी बिश्नोई साहब को बोतल का सिंबल दे के भेजे। आपसी मन मुटाव को भुला के दलित, पीड़ित, शोषित हम सब आजाद समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी परिवार के समस्त कार्यकर्ता, 36 कौम की आवाम के समस्त पिता तुल्य बुजुर्ग 25 तारीख तक कंधे से कंधा मिलाकर सत्यनारायण जी के साथ सत्यनारायण जी बिश्नोई, हनुमान बेनीवाल, चंद्रशेखर आजाद बन के चलेंगे। जब 3 तारीख को मतदान, 25 को मतदान हो और जब 3 तारीख को परिणाम आए तो लोहोट की एक नई उम्मीद का सूरज आप सबके आशीर्वाद से राजस्थान की विधानसभा में जाएगा। हम चाहते हैं कि हमारे लोहोट के अंदर संपूर्ण विकास हो, सबको साथ लेकर चलने वाले सम्मानीय सत्यनारायण जी को आप सब आशीर्वाद देना। आजाद भाई और हनुमान जी 10 तारीख के बाद में लोहोट के अंदर 2-3 बड़ी जनसभाएं करेंगे। तो किसी को ये नहीं सोचना है कि हनुमान जी नहीं आए, आजाद जी नहीं आए, हम सब हनुमान, आजाद, बाबा साहेब अम्बेडकर, चंद्रशेखर आजाद बन के काम करेंगे। समय का अभाव है, सत्यनारायण जी आप सभी को संबोधित करेंगे, फिर हम सभी जनसभा में चलेंगे। एक बार गुरु जम्बेश्वर भगवान वीर तेजाजी महाराज की कसम खा के ये विश्वास दिलाओ कि सत्यनारायण जी को भारी बहुमत से विजय बना के राजस्थान की विधानसभा में भेजोगे कि नहीं भेजोगे? बोलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान की। राम राम शाह, जय हिंद, जय भीम। जालू राम जी प्रजापत, घेवर राम जी राव, बेंदा का बेरा से पंचायत समिति सदस्य जैसा राम जी बाबू मंच पर आए। धन्यवाद। अब सुनो भाई, गोपाल सिंह जी सेतरवा, मैंने पहले बता दिया था कि आप लगभग 125-200 गाड़ियों के साथ, काफिले के साथ 2500 लोगों के साथ पधारे हैं। ये भीड़ा डबल होने वाला है। और अभी अब देखो, 100 बातों की एक ही बात है, एक बार शांति रखें। सत्यनारायण जी का भाषण होने से पहले मैं सिर्फ 2 बातें कहना चाहता हूं। उन 2 बातों पे, ये डीजे बंद करो, डीजे वालों को बोलो एक बार बंद करें, हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है, डीजे बंद करें। सिर्फ 2 बातें हैं। आप देखो समय हो
जब्बर सिंह जी क्षेत्रवा, मोहन सिंह जी क्षेत्रवा वरिष्ठ नेता कांग्रेस के हैं। आपने कांग्रेस को ज्वाइन करके रालोपा को, सॉरी कांग्रेस को छोड़ के रालोपा को ज्वाइन किया। आप मंच पे बता रहे हैं, जोरदार तालियां। और गोपाल सिंह जी क्षेत्रवा आप भी मंच पे बता रहे हैं। किशन जी दत्तरवाल, हीरू जी दत्तरवाल और जबरा राम जी महिला, आप इतनी बड़ी तादाद गाड़ियों और डीजे के साथ आए हैं, आप भी मंच पे बता रहे हैं। जोरदार तालियां एक बार गोपाल सिंह जी के लिए। साथिया, राजस्थान में सबसे लोकप्रिय युवा नेता गोपाल सिंह जी क्षेत्रवा जो राजस्थान के रालोपा के कार्यकर्ताओं की धड़कन है। आप सरपंच हैं, आप पधारे हैं, आपका तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन। आप लोगों के और आप जैसे झुंझारू कार्यकर्ताओं के भरोसे ही राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी टिकी हुई है। गोपाल सिंह जी का तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुनो, मैंने कहा था सिर्फ 2 बातें हैं, उन 2 बातों पे गौर कर लिया तो आपका यहाँ आना, हमारा यहाँ आना और सत्यनारायण जी के 45 वर्षों की मेहनत वो सब साकार हो जाएगी, सफलता में बदल जाएगी। साथियों, एक बार शांति रख के 2 बातें सुने, समय का बहुत ज्यादा अभाव है, कोई भी गाड़ी साथ में नहीं ले जाएगा और अपन वहां जाके नामांकन करेंगे, कोई खड़ा नहीं हो। अभी सत्यनारायण जी का भाषण होगा, उससे पहले प्रकाश जी प्रजापत, सरपंच जंबेश्वर नगर, आप मंच पे पधारें। और काफी नाम आज जाएगा, हर किसी कोई न कोई गाड़ियां लेके आया है, बहुत आप मतलब सपोर्ट से आए हो, मैं नाम नहीं ले पाया, उनके लिए माफी चाहता हूं। रायमलवाड़ा से 30 गाड़ी आई है, कपूरिया से घमडाराम जी कड़वासरा। सुनिए, कृष्णाराम जी जो कि यहाँ अभी 5 साल कृष्णाराम जी ने निकाले, उनका क्या आतंक था, ये देखो, उनका क्या डर था, क्या तानाशाही थी, क्या उनका वीवीआईपी कल्चर था, उसके ऊपर गौर करने की बात है। साथियों, अभिषेक चौधरी ने टिकट की मांग की थी, सबको पता था, उन्होंने दावेदारी की थी, इसी लोहावट में उन्होंने कावड़ यात्रा की थी। उसके बाद देचू में, माफी चाहता हूं, ये थोड़े नाम, बाबूराम जी थोरी, घमडाराम जी कड़वासरा, एक बार जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। यही वो शख्सियत और नुमाइंदे हैं जिनके बलबूते पे पार्टी फल रही है, फूल रही है। सीताराम जी लोहार, शंकरलाल जी मेघवाल, रायमलवाड़ा से 30 गाड़ी, कपूरिया से घमडाराम जी कड़वासरा, रायमलवाड़ा, शंकर राम जी मेघवाल, मांगीलाल जी थोरी, चुनाव प्रभारी रायमलवाड़ा, जेठाराम जी जांदू, धनेश सिंह जी भाटी, हरिराम जी भाकर, उमेदाराम जी सियाग, पेड़ाद राम जी गोदारा, लक्ष्मण जी बेनीवाल, रामूराम जी जानी, दूधाराम जी गोदारा, मोटाराम जी थोरी, भेराराम जी थोरी, पप्पूराम जी पूनिया, ओमाराम जी मात्रा, गोवर्धन जी, हनुमंतन जी मेघवाल, उमेद राम जी भील दयाकोर, सतार खान जी कलर जालोड़ा, 50 गाड़ियों के साथ आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। घणाई मिना के घणाई हिरपंच घरों पई रोया, पर वे अभिषेक जी वाली रैली में ही कैंसिल होया, आज ही रैली में कैंसिल होया। इन्हें कहे तानाशाही, इन्हें कहे डर। लोग एक फोन डर रिया है, एक तानाशाही डर रिया। लाडलीवार हनुमान जी रोड प्रोग्राम हो तो नहीं, उन दिन सत्यनारायण जी भी अनुपस्थित रहा था। सत्यनारायण जी कहे तो कि आप अपन टिकट फाइनल होने के बाद में आएंगे, उससे पहले वो जो व्यक्ति जिसकी थोड़ी तानाशाही और वीवीआईपी कल्चर ज्यादा है, वो मेरे कार्यकर्ताओं को बेफालतू परेशान करेगा, उस परेशानी का जवाब देना है। साथियों, 5 सालों में पहुंचता भुगतिया नहीं, उन्होंने जवाब देना। हर डिपार्टमेंट में देखो भ्रष्टाचार फैलियोड़ो है, 4th ग्रेड अधिकारी लेन ऊपर ले अधिकारी तक जगह रुपया मांगे, उन्होंने जवाब देने दिन आ गयो है। हाथ जोड़ निवेदन है, मोटी बढ़ावण है, आज चूक जो मती, हमें भूल जो मती। धन्यवाद। हेलो, मंच पे बहुत सारे वक्ता हैं, सबका बोलने का मन है। चुनावी प्रचार में हम सब अपनी बात सबके बीच में रखेंगे। अब मैं सीधा चुनावी नामांकन रैली इस जनसंपर्क सभा को संबोधित करने के लिए निवेदन करूंगा। आप और हम सबके प्रत्याशी आदरणीय श्री सत्यनारायण जी बिश्नोई। बोलो गुरु जंबेश्वर भगवान की, बोलो तेजाजी महाराज की, बोलो रामदया पीर की, बोलो बाबूजी महाराज की, बोलो अजमेर ख्वाजा दीन की, बोलो तन्नौट देवी की, और बोलो 33 करोड़ देवी देवताओं की। आज आप लोगों का प्रेम मुझे जैसे दिल को जिम्मेवारी सौंप रहे हैं,
मैं एक ही वचन देता हूं, और मेरे परिवार के आप लूमाराम जी से परिचित हैं। मैं आपको जो भी क्षेत्र में आतंकवाद और तानाशाह और राजशाही आपके द्वारा जो खत्म की जाएगी, आगे प्रजातंत्र आपका आप ही विधायक रहेंगे, यही विचार मैं अपना देता हूं। इस जम्बेश्वर तपोभूमि पर मैं सभी मंचासीन अधिकारी, आरएलपी के सभी पदाधिकारी और सभी सरपंचगण, समिति सदस्यगण, एक एक नाम में देरी हो जाएगी, सभी समाज के प्रमुख, सभी युवा साथी, युवा मोर्चा के सभी अध्यक्ष महोदय, पदाधिकारी और साधु संत को नमन करते हुए मैं इस तपोभूमि पर आपको बीच में आज लोकतांत्रिक पार्टी से नामांकन पत्र आपके साजन जी से भरूंगा। मुझे इस अवसर पर यह कहते हुए बड़ी खुशी है कि मुझे हनुमान जी बेनीवाल ने अपना छोटा भाई समझते हुए, जब कांग्रेस ने आप लोगों के दर्द को नहीं सुना, झूठी शर्तों की बात की, और हम 5 व्यक्ति मुख्यमंत्री के सामने जब यहाँ की स्थिति रखी तो वादा किया गया कि मौजूदा विधायक के अलावा यदि मैं किसी को टिकट दूं, आप सबको एक लेके कांग्रेस जिताना है, और हम वचन में बदले थे, जिसमें अभिषेक जी, ओम जी और भुवनेश्वर सिंह जी वगैरह हम साथ थे, अनुजा जी और सुनील जी तर्ड, हम सब कांग्रेसी उस वक्त थे। लेकिन हमें 15 दिन ऐसे ही, चाहे जयपुर हो चाहे जोधपुर हो, और उन्होंने अपने बहकाने की कोशिश की। आखिर दिल्ली के अंदर मेरे से पहले अभिषेक जी को मना किया लॉर्ड से, वो बाहर निकलते ही नर्वस थे। मैंने कहा, मेरे को कहा आपकी यही हालत है, और मैं जब अंदर गया तो गई रिपीट, मैंने स्पष्ट कह दिया, लॉर्ड की जनता 5 साल में बहुत दुखी है। सीएम साहब, आपने हम लोगों की कोई आवाज नहीं सुनी, आपने इस विधायक को कोई पाबंद नहीं किया जनता की सेवा के लिए। काम 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 क्या होता है? एक घरा हरा घास डाल या रोटी थाल में पुरुष के वापिस डंडा मारा जाता है। ये हालत हो रही है लॉर्ड के अंदर, और 5 साल में इस तानाशाही के कारण पुलिस और प्रशासन से युवा और बूढ़े सब नतमस्तक होने लग गए, और उनको घमंड आ गया कि मेरे तो सब डरते हैं। लेकिन उनको पता नहीं था कि आचार संहिता लगते ही ये आग फूटेगी, और आपने आज ये दर्शा दिया कि आग ये फूटी है। मैं जब दिल्ली से आया तो हनुमान जी ने मेरे को छोटा भाई समझते गया, तो अगर सत्यनारायण जी, आपको मेरी पार्टी से जो किसानों की और गरीब की है, मैंने कहा वैसे मैं आपके भाषण, आपसे कई बार मिला हूँ, आपके विचारों से मैं बहुत ही प्रभावित हूँ, लेकिन एक आज 100 वर्षों से हमारा परिवार बंधा हुआ था, और उसके कारण मैं आपके पास आया हूँ। उन्होंने विश्वास करके भागीरथ जी बेनीवाल, ओम जी प्रधान साहब, सबसे मंथन करके, और मेरा और गोपाल सिंह जी भी वहीं थे हमारे साथ, छोटे भाई, इन्होंने भी सहमति दी कि सत्यनारायण जी उम्र में बुजुर्ग है, छत्तीस कौम की थोड़ी उनके प्रति प्रेम है, और सभी ने दिया है। और उन्होंने हमारे को सबको आश्वासन देके लौट भेजा। थोड़ा समय कम आ रहा, किसी भाई को फोन से नहीं बात हो सकी, आप लोग उसके बावजूद भी
बड़ा प्रेम रखते हुए आए हैं, बहुत आभारी है। तो मैं पहले जयकारा दो बात की, हनुमान बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल, आजाद चंद्रशेखर, आजाद चंद्रशेखर। हाँ, इस बीच में थोड़ी दूसरी बात करने से पहले आज अपन की ये सभा बहुत उत्साह से हुई, लेकिन इस बीच में एक दुख का समाचार जो मिला, जो मैं उनके साथ उप प्रधान रहा, आज हमारे बीच में प्रधान अखे मोहम्मद जी संसार छोड़ के भगवान के लोक में चले गए हैं। इसलिए 1 मिनट के लिए अपन चुप रह करके श्रद्धांजलि। आपको पता है अखे मोहम्मद जी के साथ में उप प्रधान सरपंच के रूप में रहा, बहुत शालीनता, बहुत सीधे साधे आदमी थे। उसी के साथ एक दुख की अभी मुझे पता चल गया, मेरे परिवार, मेरे काका का भाई बीरबल फौजी भी आज भगवान को प्यारे हो गए। लेकिन स्थिति अब भगवान को जो मंजूर है, तो अपन 1 मिनट के लिए श्रद्धांजलि के रूप में मौन रहेंगे। आगे मैं मेरी इस संबंध में बात को बढ़ाते हुए, इस हनुमान बेनीवाल एक गरीबों का मसीहा है। इसका उदाहरण 1-2 पॉइंट से ही आपको दूंगा। आपको 1-2 घटना भोंगरा की, भोंगरा के अंदर जीवित शादी समारोह में आदमी अपने बीच से चले गए, अग्निकांड हुआ था। तो राजस्थान में पहला व्यक्ति उनको दुख दर्द के लिए वहां भोंगरा पहुंचे थे, शेरगढ़ भोंगरा। वो आदमी है, सब काम छोड़ के दुखों के बीच में आता है। एक बात आपको याद होगी, लौट के अंदर गंगानगर का भील पुलिस कस्टडी के अंदर इसी लौट थाने में खत्म हो गया था। भील समाज यहाँ अपनी मांगों को लेके धरने पे बैठे थे, लेकिन विधायक मोहजी जी के कुछ आदमी और प्रशासन ने रात भर उनको परेशान किया और हम लौट वालों ने बहुत उनका साथ दिया, उनके समाज के और छत्तीकोमों ने। लेकिन रात भर उनको इतना गाड़ियों से परेशान किया, उनको लौट से रवाना होना पड़ा। रवाना होके दुखी मन से वो जब दहीसर पहुंचे तो हनुमान बेनीवाल साहब ने गर्ग साहब को भेज के और वहीं रोक करके कलेक्टर साहब से बात करके उनकी बात पूरी कराई। 20 लाख का उनको सहायता दिलाई और एक व्यक्ति को संविदा पे उस परिवार से रखने का आदेश कराया। वो हनुमान है, वो हनुमान है। एक मैं मेरे समाज को कहना चाहता हूं, आप लोगों ने अपने जोधपुर के सांसद शेखावत जी को चुना, पिछले MP, और हनुमान बेनीवाल जो नागौर से सांसद थे, अपना समाज के लोग वहां लेके गए अपनी मांग को कि काफी वर्षों से विष्णु समाज को आरक्षण OBC में केंद्र में नहीं मिल रहा है। तो शेखावत साहब ने बस कागज ले लिया और कोई पैरवी नहीं की, क्योंकि वो सत्ता में थे, फिर भी पैरवी नहीं की। लेकिन हनुमान जी साहब ने दूसरे दिन ही, आपने सुना होगा, संसद में बहुत जोर से बात उठाई थी कि विष्णु ही हमारे जाटों के अंदर से निकले हुए हमारे भाई है और हमें आरक्षण है तो उनको मिलना चाहिए। आपको पता है कि अपनी सीमा से डबल टाइम लेकर जोर से सरकार पे दबाव डाला था। वो हनुमान जी है जिन्होंने किसानों की, दिल्ली में 1000 आदमी खत्म हो गए थे किसानों की मांग को लेकर, लेकिन हनुमान जी ने अपने किसानों के लिए पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश सभी किसान रोडों पे बैठे थे
लंबे 1 साल से, लेकिन हनुमान जी ने अपने सभी पद छोड़े। और राज के पद कौन छोड़ता है, लेकिन किसानों के लिए सभी पद मोदी जी के छोड़ के, आपको पता है राजस्थान के बॉर्डर पर जब धरने पे बैठ के मोदी जी को मजबूर किया और वो मांगे पूरी हुई। आपको पता है हनुमान जी वो व्यक्ति है जो हर गरीब, हर किसान, हर दुखी आदमी का साथ देते हैं। आज सत्ता परिवर्तन का ये आवाज है, सत्ता परिवर्तन यूं कि गरीबों और किसान की आवाज सुनने वाला। हाँ भाई, टाइम हो रहा है, थोड़ा हलना है, बाकी बातें आप लोग करेंगे। हनुमान मेरी इतनी बात कोई आप समझे, समय हो गया है, अपन यहाँ से रैली के रूप में चलेंगे। लोहावट की आम जनता श्रीमान सत्यनारायण जी का 51 किलो की माला पहना करके स्वागत। जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। सत्यनारायण विष्णोई, सत्यनारायण विष्णोई। साथियों, बहुत ही खुशी और बहुत ही हर्ष का माहौल है। थोड़ा सा अपन को बिना कोई लापरवाही किए बहुत जोश और जुनून जज्बे से वाहनों को साथ में नहीं लेंगे और अपन चलेंगे सत्यनारायण जी के साथ में। यहाँ जो खड़े दिख रहे हैं गोपाल सिंह जी और तमाम जितने भी आप महानुभाव यहाँ पधारे हो और आज की इस सभा को सफल बनाने के लिए अपना सर्वस्व दिया, उसके लिए आप काबिले तारीफ, स्वागत के योग्य हो, धन्यवाद के योग्य हो। हेलो, सभी शांतिपूर्ण साथियों, सभी साथी आराम से कर बल। मेरा निवेदन रहेगा कि पैदल मार्च होगा और सभी साथी और कार्यकर्ता पैदल नामांकन रूप में चलेंगे। आपको कोई हड़बड़ाहट की आवश्यकता नहीं है, आप बिल्कुल शांति से रहे, अमन से रहे। शांति से चलेंगे, बाकी बातें बाद में करेंगे। ये मैं पॉइंट पूरा कर देता हूँ कि विधानसभा के अंदर विधायक जी ने विष्णोई समाज की आवाज नहीं उठाई और मैं आपको वादा देता हूँ आप सब देख लेंगे, आगे बात करेंगे। आप विष्णोई समाज की बात नहीं उठाई और जाट समाज में एक सेकेंड, विष्णोई समाज की बात नहीं उठाई, जाट समाज की बात के लिए थोड़ा सा अभिषेक ने प्रयास किया था, कांग्रेस ने उसकी क्या हालत कर दी सबको पता है। हाथ जोड़ के निवेदन है साथियों, आपके इस गुस्से को, इस जोश को, जुनून को, जज्बे को ठंडा मत होने देना और ऐसा मौका दोबारा नहीं आएगा। समाज चाहे कोई भी हो, हम सब एक समाज है। आजाद जी और हनुमान जी के साथ में कंधा से कंधा मिला के ये चुनाव सत्यनारायण जी नहीं लड़ रहे, ये चुनाव हनुमान जी नहीं लड़ रहे, ये आप और हम सभी जनता लड़ रहे हैं। हाँ, अब आप आराम से चलिए साथियों, कोई भी गाड़ी साथ में नहीं लेगा, बढ़िया व्यवस्था बनाए हुए रखेंगे। हाँ मंगलाल जी। साथियों, सभी जनता को ये मंच बहुत बहुत धन्यवाद है, आप इतनी गैदरिंग में आए हैं। सभी से मेरा आग्रह ये रहेगा, जितने भी साथी आए हैं प्रत्येक साथी को 25 तारीख को 5-5 आदमी को साथ लेकर और सत्यनारायण साहब को भारी मतों से विजय बनाना है। नामांकन के बाद में बिल्कुल साथ में रहना है सभी को। और ये इतनी भीड़ है, नामांकन के बाद में कॉलेज जाना है, कॉलेज में चाय पानी भोजन व्यवस्था रखी हुई है और कोई भी साधन और डीजे साथ में नहीं लेंगे। साथियों, आप आराम से चलें, लाइन में चलें और आपके नामांकन के उपरांत आपके लिए भोजन पानी की व्यवस्था है, नाश्ते की। आप होटल आदित्य की ओर चलें, बिल्कुल शांति से चलना है, सभ्य तरीके से चलना है। लुम्बा राम जी मेमोरियल कॉलेज देचू रोड पे जो होटल है, वहाँ आपके लिए चाय पानी की व्यवस्था की गई है, वहाँ आप आराम से चलें। भीड़ बहुत लंबी है, लवाजमा बहुत लंबा है, आप ऐसा चलें कि दुनिया में अपने आप में एक मिसाल कायम हो सके। भाई दलपत। हाँ भाई, लालपुरा से बद्री राम जी मेघवाल, गैना राम जी और नकदा राम जी, खुशाल जी और साथ में है बलवीर सिंह जी, नकदा राम जी सुतार, शोका राम जी मेघवाल, रेवंत राम जी, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं निवेदन करूंगा हीरा राम जी दत्तपाल से का संक्षेप में आप आशीर्वाद प्रदान करें, अपना उद्बोधन रखें। जय बोलो वीर तेजाजी महाराज की, गुरु जम्बेश्वर भगवान की। साथियों,
आज इस स्थिति में आप अदर हैं, 25 तारीख तक इसी तरह डटे रहना। जो हमारे कार्यकर्ताओं को परेशान करना चाहता है उनको मैं एक छोटी सी बात बोलना चाहता हूं, उसका नाम हनुमान बेनीवाल है। मत चढ़ो हनुमान को, हनुमान से लड़ना मुश्किल होगा। कि मत चढ़ो हनुमान से लड़ना मुश्किल होगा। एक आवाज दी तो तख्त बदल देंगे, ताज बदल देंगे। इतिहास की क्या आस्ती है, सारा भूगोल बदल देंगे, सारा भूगोल बदल देंगे और इस गद्दारों का राज बदल देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी मोटरसाइकिल वगैरह व्हीकल हाथ साथ में नहीं ले और झंडा तक के हाथ में और नारा के साथ में एसडीएम कार्यालय